सिलसिला चालू था सवालों का हाँ या ना, उसे सिलसिले को जारी रखते हैं और अगला सवाल आप सबके लिए धीरे धीरे किस प्रकार से सवालों का फ्रेम बदलेगा समझते चलिएगा। अगला सवाल लिखिएगा जरा। कल हम ग्राफ के सवाल कर रहे थे हाँ या ना। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख लो, क्योंकि वो लास्ट में होमवर्क बोल नहीं पाऊंगा, फिर पहले होमवर्क लिख लें। आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज टुडेज लेक्चर एंड प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स इफ नीडेड, एंड प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स इफ नीडेड। दूसरा होमवर्क रहेगा आपका इसके तुरंत बाद, और ये होमवर्क मुझे आज ही खत्म चाहिए, ईएलपी नंबर 4। इसके बाद आपने करना है एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 आपको करना है 42 से लेके 89 तक, और ये आपको करना है मिनिमम टाइम, जिन बच्चों को सब याद है वो 30 मिनट में हो जाता है। मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं मैं 1 आवर, मैक्सिमम टाइम 1 घंटे का आपको स्लॉट निकाल के सवाल सारे अटेम्प्ट करने हैं। बीच में हो सकता है कुछ एक सवाल आपने नहीं सुने हो, नहीं पढ़े हो, व्हाटएवर, फिर भी आपको एक बार अटेम्प्ट करना है। ये कर लेना। एक्सरसाइज 2 से क्या क्या करना वो सेलेक्ट करके आपको मैं टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा। अभी फिलहाल ये आज खत्म चाहिए। इज दिस क्लियर? चलिए, ये होगा आपका होमवर्क। अच्छा, एनसीईआरटी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा, अगर पढ़ रहा तो वो एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना जितना अभी तक हो गया। हालांकि एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स मैं कवर कर दूंगा आपके नोट्स में, जो इंपॉर्टेंट है, जो टेढ़े हैं। बाकी फिर भी अगर आप एक बार रीडिंग करना चाहते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, रीडिंग कर सकते हैं। काइनेटिक्स की रीडिंग जरूर करिएगा। इलेक्ट्रो में आपको जो जो बोला था वो करना। सोल्यूशन भी एक बार एनसीईआरटी पढ़ के रखना। आपको पता है सरफेस तो पढ़ना ही होता है, मतलब ये चैप्टर जो 12th के है ना, उनमें एनसीईआरटी जरूर एक बार करके रखिएगा। जस्ट क्लियर? अगेन पहले मॉड्यूल, पहले ईएलपी एंड देन एनसीईआरटी, सब कुछ छोड़ के एनसीईआरटी नहीं करना है। चलो शुरू करें आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों लिखिएगा अगला सवाल। अगले सवाल में फिर से आप सबके सामने ग्राफ बना था, यहां लिखा था रेट और यहां लिखा था कंसंट्रेशन। ग्राफ कुछ ऐसा बना था, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कुछ ऐसा था। वही वाले मोड में आ जाओ जल्दी से, बन जाए तो हाथ खड़े बोलना नहीं है। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ बना था और उन्होंने यहाँ पे हमें स्लोप दे रखा था, और स्लोप की वैल्यू दे रखी थी 10। वैल्यू ऑफ स्लोप है 10। सबसे पहले मुझे बताओ ये कौन सा ऑर्डर है? कंसंट्रेशन के बढ़ने से रफ्तार बढ़ रही है, और इसी ऑर्डर का नाम है फर्स्ट ऑर्डर। बोलो हाँ या ना। यानी खटाखट मेरे जहन में सारे फर्स्ट ऑर्डर के सवाल फॉर्मूले आ गए या सॉल्व हो। सवाल हमसे पूछा था कैलकुलेट, कैलकुलेट टाइम, कैलकुलेट टाइम इन विच 12.5% of the reactant, calculate time in which 12.5% of the reactant remaining। वो समय बताओ जब रिएक्टेंट का 12.5% बचा है। अगर आंसर फ्रैक्शन में आए तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिएगा। सवाल खत्म है मेरे भाई, है ना? अगर आप ये समझ पाए कि जो स्लोप है वो क्या है, तो सवाल में नहीं दम है, बस यही सोचना पड़ता है आखिर स्लोप है क्या। स्लोप इज नथिंग बट के। बोलो हाँ या ना। जैसे कि आया तो बच्चे ने तुरंत क्या निकाल लिया? टी हाफ। और टी हाफ का फॉर्मूला आप सब जानते हो 0.693/k। यहां से हम सब के सामने टी हाफ आ चुका है 0.693/10। लेकिन उसने हमसे टी हाफ नहीं पूछा है, उसने हमसे वो वाला समय पूछा जो 12.5 बचा है। 12.5 बचा है यानी 87.5 खत्म है, और 87.5 खत्म है यानी वो सबसे क्या पूछा है? 3 टी हाफ। हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों बहुत आसानी से आप T87.5 कैलकुलेट कर सकते हो, यानी 3 टी हाफ बता सकते हो। एंड 3 टी हाफ इज नथिंग बट 3 into 0.693/10। हाँ या ना? अगर आप समझदार हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और एक वैल्यू आ जाएगी। मुझे क्या कहना है, व्हाटएवर। अगर आप समझदार हैं तो एक चीज को समझो, यहाँ पे ऐसे और भी वेराइटीज फ्रेम किए जा सकते हैं। बस ग्राफ से आपको इंटरप्रिटेशन समझना है और दुनिया भर की वैल्यूज यहाँ पे पूछ सकता है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इसी ग्राफ के पैटर्न को समझाने के लिए आप सबके समक्ष अगला सवाल पढ़े क्या? लिखना जरा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। अगला सवाल, आप सबको फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ याद है ना, कि नहीं याद है? और नहीं याद होगा तो ग्राफ बना लोगे। एक्सिस को देखा, फॉर्मूला याद किया, और फिर उससे हमने ग्राफ से कंपेयर कर लिया। हाँ या ना? अगला जो सवाल था कुछ ऐसा था, लिख लेना जरा। यहाँ लिखा है log AT और यहाँ लिखा है T, और ग्राफ कुछ ऐसा बना है log AT वर्सेस T। अब वो यहाँ पे दो जगह घुमाता है, कभी कभी log तो कभी कभी ln होता है। तो याद रखना, log है तो 2.303 है, और log नहीं तो 2.303 नहीं है। तो जस्ट क्लियर? अब यहाँ पे उन्होंने स्लोप की वैल्यू दे रखी थी, लिख लेना। स्लोप इज इक्वल टू माइनस 1/2.303। स्लोप इज इक्वल टू माइनस 1/2.303।
देन कैलकुलेट टी 99%, उन्होंने हमसे टी 99% पूछा है। देन कैलकुलेट टी 99%, मुझे पूरा यकीन है आप सबसे बच जाएगा। सबसे पहले स्लोप को कंपेयर किया होगा, हाँ या ना? अभी दिमाग में तुरंत आ जाए। देखो सवाल में रफ्तार तभी आएगी जब चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से याद होगी। अगर कंसेप्ट सोचने पड़े तो फिर समय तो लग जाता है। सबको याद है? अगर नहीं याद हो तो आप एक बार कॉपी में ग्राफ का स्लोप देख लीजिए, मैं समझ जाऊंगा यही वो बच्चे जिन्होंने घर जाके रिवाइज नहीं किया। स्लोप देख सकते हैं क्या आप सब ने स्लोप देखा होगा, और शायद इसका स्लोप कितना है, -k/2.303, हाँ या ना? और इसी की वैल्यू आप सबके समक्ष है -1/2.303। तो बच्चा बच्चा समझ गया के बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, ऑप्शन में यूनिट सेकंड या मिनट का हो सकता है, अभी मैं सिंपली वैल्यू लिख देता हूं, चलेगा? क्या आया हमारे सामने, के। तो के निकालना बड़ी बात थी क्या? हमें क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, एक मिनट, अब थोड़ा दिमाग लगाना। आज यहाँ पे जल्दी क्या होगा, आपसे T99 पूछा है, मैं टी हाफ निकाल के ट्रिक लगाते बैठू, वो जल्दी होगा कि सीधे IRL लगा दूं? अरे भैया, जब टी हाफ पता हो तो वो ट्रिक के बारे में सोचिए। लेकिन जब आज आप सबके समक्ष के की वैल्यू दे रखी है तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चे। के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन 80, हाँ या ना? और जब भी परसेंट का सवाल आए तो क्या ए नॉट को 100 मान ले, ए नॉट को 100 मान ले। कितना खत्म हुआ, 99, कितना बचा, 1। अरे 100/1 ये सॉल्व करना मुश्किल है, समझे? आज क्योंकि के गिवन है, और जब के गिवन है ये सवाल सॉल्व करना हमारे लिए कठिन नहीं है। 2.303 2 अपॉन 1 चलेगा। लेकिन अगर आप पहले टी हाफ निकालते, सोचो, फिर वो रिलेशन लगाते T99 फिर 99.9, अब यहाँ पे ज्यादा समय लगेगा। मैं कभी भी ये नहीं सिखाऊंगा कि हमेशा उस रास्ते से चलना या इस रास्ते से। सवाल करते करते सीखना पड़ेगा कौन सा रास्ता कब छोटा हो जाता है। अगर कभी टी हाफ गिवन होता तो फिर शायद वही मेथड हमें छोटा पड़ता। लेकिन आज जब के की वैल्यू आपके सामने है तो भैया IRL में के ही तो रखना होता है ना यार। सिंपली वैल्यू रखो, सॉल्व करो। अरे हाँ या ना? आप सबके समक्ष आंसर आ चुका है, बोलो कितना आंसर आया, 4.6, हाँ या ना? मिनट सेकंड जो भी है चलेगा। अभी फिलहाल हम ग्राफ के कुछ वेराइटीज को कवर कर रहे हैं। इसी वेराइटी को कवर करने के लिए अगला सवाल आप सबके सामने। अगला सवाल अपने आप में एक नया पैटर्न का सवाल है, सीखने की कोशिश करिएगा, बढ़े आगे। ये समझ पाए कि समझ पाए? ये तरीका यहाँ छोटा पड़ा कि नहीं पड़ा, बोलो ना। अगर हम उस तरीके से चलते, एक और तरीका है कि नहीं है, कौन सा बता दो सर? के से टी हाफ निकालो, फिर टी हाफ से T99/2 बराबर T99.9 जितने ना उतना नीचे नंबर 99 नीचे 2, 99.9 नीचे 3, याद आ रहा है क्या? अब वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, 2-4 सेकंड में कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, हाँ या ना? लिखना जरा अगला सवाल। अगला सवाल कुछ ऐसे बोला था, फॉर द रिएक्शन ए गिव्स बी, एक रिएक्शन गिवन है, ए से बना बी, और उन्होंने हमें ग्राफ दिया था, और ग्राफ कुछ ऐसा बना था। यहां लिखा हुआ था कंसंट्रेशन, और यहां लिखा था टाइम, और यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रखा था, और आपसे पूछा था इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल रिप्रेजेंट, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। और आपके सामने थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन था टी हाफ, दूसरा ऑप्शन था T1/3, तीसरा ऑप्शन था T1/4, चौथा ऑप्शन था T1/5। जैसे मैं पहला सवाल देता हूं, बच्चे आओ देखे ना ताओ, आंसर बोलते हैं 1। बता दिया होगा आपने, जो ये भी ना बता पाए फिर तो दिक्कत है। जब ये बताते हैं तो फिर मैं अगला सवाल देता हूं, उसमें कुछ छट जाते हैं। हेलो, इसका आंसर आप बता पाए कि नहीं बता पाए? कितना आंसर दे रहे हो? हाफ। मैक्सिमम बच्चे मुझे क्या आंसर देते हैं, हाफ। और जैसे ही उन्होंने हाफ बोला नहीं, मैंने तुरंत उनके सामने थ्रो किया अगला सवाल। देखो जरा अगला सवाल। अगला सवाल आपके समक्ष है, ए से बना 3B, ए से बना, ए से बना, ऑप्शन लिख के छोड़ दिया ना। आ जाओ जरा, ए से बना, और फिर से उन्होंने हमें दिया ग्राफ, देखने में बिल्कुल वैसा जैसा पहले, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ यहां भी, और यहां भी उन्होंने ग्राफ बिल्कुल सेम वैसा बनाया जैसा वहां। अब कुछ बच्चे क्लास में ऐसे भी होते हैं जो स्केल से बताते हैं आधा आधा इसलिए टी हाफ, उन बच्चों को लगा यहाँ पे भी आधा आधा, यहाँ पे भी होना चाहिए टी हाफ। हेलो, यहाँ पे इन्होंने इंटरसेप्टिंग पॉइंट कुछ ये बनाया,
और उन्होंने क्या पूछा, एक लाइन लिखना, कैलकुलेट द टाइम in which calculate the time in which concentration of reactant calculate the time in which concentration of reactant becomes equal to concentration of product. वो जो इंटरसेप्टिंग पॉइंट आपसे पूछ रहा था ना, उसी इंटरसेप्टिंग पॉइंट का वास्तव में मतलब यही है, वो समय बताओ जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। समझो बच्चों, क्या ये ग्राफ घटता हुआ रिएक्टेंट का है, क्या ये ग्राफ बढ़ता हुआ प्रोडक्ट का है? यानी ये वो वाला समय है, ये वो वाला जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के बराबर हुई। कभी इंटरसेप्टिंग पॉइंट बोल के पूछता है, तो कभी वो वाला समय बताओ जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वही सवाल वही है। अरे मैं बिना ग्राफ बनाए भी तो अंग्रेजी में पूछ सकता था ना, तो बच्चा रटा होता ग्राफ, यही सवाल जब अंग्रेजी में आता तो नहीं कर पाता। अरे फिर से उन्होंने आपको दिया ऑप्शन, और इस बार ऑप्शन कुछ ऐसे थे, टी हाफ, दूसरा ऑप्शन था T1/3, तीसरा ऑप्शन था T1/4, चौथा ऑप्शन था T1/5 और पांचवा ऑप्शन था आई डोंट नो। रुकिए जरा, कितने बच्चों ने इस बार आंसर तुक्का मारा? इसे नहीं मारा क्या? व्हाट इज द फाइनल आंसर? एक मिनट, पहले सवाल में कितने बच्चे आंसर बता रहे थे? रेज योर हैंड। आंसर बता रहे थे, ठीक है। दूसरे में कितनों ने बताया? कुछ कम तो हुए, चलो। अब जो बच्चे दूसरे का आंसर बता रहे थे, उनके सामने मैंने थ्रो किया अगला सवाल। इसको लिखो जरा, लिखो, लिख लिया। आंसर क्या है डिस्कस करते हैं एक बार में, आप ही बताओगे, पहले समझ लो, चलेगा? अब इसी चीज को सिखाने के लिए अगला सवाल आप सबके समक्ष रूप बदल के आया, कुछ ऐसे। बता लिख लिया होगा सबने। अगला सवाल बोल दो क्या? इस बार प्यारे बच्चों उन्होंने हमें रिएक्शन दी 2A से बना 3B, लिखो। कुछ बच्चों ने देखते कहा नहीं करेंगे, मैंने कहा क्यों सर, इस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री 1 से ज्यादा है। आइए जरा, हमने कहा बेटा करना तो पड़ेगा। आपके सामने यहाँ है कंसंट्रेशन और यहाँ लिखा उन्होंने टाइम। क्या लिखा? बिल्कुल देखने में सेम सवाल, ग्राफ भी सेम, कलर सब कुछ सेम। एक बच्चा जो बचपन में चिड़िया के पंखों में अंतर ढूंढता था, वो अंतर ढूंढ लिया। बोले सर पहले वाले ग्राफ में आपने पीला और सफेद बनाया था, आज आपने हरा बनाया, अलग है सवाल। लिखो पहले, अरे लिखो। आज उन्होंने फिर आपसे पूछा इंटरसेप्टिंग पॉइंट विल बी, हाँ मतलब एप्टीट्यूड तो आपका बहुत ही शानदार है, नहीं? इंटरसेप्टिंग पॉइंट विल बी, उन्होंने हमसे पूछा था इंटरसेप्टिंग पॉइंट, और फिर से आपके सामने आए वही चमचमाते हुए चार ऑप्शन, टी हाफ, T1/3, T1/4, आई डोंट नो, T1/5। चलिए, कहीं ना कहीं इन तीनों सवालों के माध्यम से कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। और ऐसे सवाल ग्राफ के रूप में भी आते हैं, ऐसे सवाल कई बार लैंग्वेज के रूप में भी आते हैं। दोनों पैटर्न समझो, करना कैसे है, लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है। सब लोग बोर्ड पे आ जाओ, आगे क्या? चलिए, कैसे करना है? सवाल आपने लिख लिया होगा, आंसर आप ही मुझे बताओगे। बस इस सवाल को करने के लिए दो बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। वो बेसिक चीजें क्या है? बढ़ूं आगे, लिख लिया होगा सबने। वो बेसिक चीजें क्या है प्यारे बच्चों, समझिएगा। सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट बच्चे को समझना चाहिए वो ये, अगर मैं कभी टी के नीचे लिख दूं, हाँ क्या लिख दूं, इसका मतलब होता है खत्म हुआ। क्या मतलब होता है? ये उस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो खत्म हुआ, बोलो हाँ या ना। और खत्म हुआ को हम क्या बोलते थे? 80 के एक्स, यानी दिस इज ऑलवेज एक्स, बोलो हाँ या ना। अच्छा, आधा खत्म हुआ, आधा कौन खत्म हुआ? रिएक्शन, यस और नो। अगर आपके सामने कह दूं T1/4, मतलब कितना खत्म हुआ? 1/4। कौन खत्म हुआ? रिएक्शन। क्या हर बच्चा सुन रहा है? यानी प्यारे बच्चों हमें ये समझ में आता है कि साहब अगर टी के नीचे कुछ लिखा उसका मतलब क्या? यस और नो। एक बात। दूसरी बात, जब आपके सामने एक रिएक्शन आई ए से बना बी, क्या रिएक्शन आई, और इसका जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनाया, हाँ या ना? इस ग्राफ को समझो, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, और ये जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग है, ये वो वाला समय है, ये वो वाला जब रिएक्टेंट घटते घटते प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते दोनों इक्वल हो गए। तो सवाल अंग्रेजी में पूछ सकता है, व्हाट विल द टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। दोनों तरह के सवाल बनते हैं। बच्चा ग्राफ तो सीख पाता है, बाकी नहीं सीख पाता है। हेलो, तो कंसेप्ट समझो। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, वो आपसे ये पूछ रहा वो वाला समय बताओ जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के बराबर, हाँ या ना? कैसे करेंगे, आ जाओ जरा। T = 0 पे क्या इसके हम कंसंट्रेशन A मान ले,
जैसे जैसे समय बीतेगा इसे मैं a माइनस एक्स मान लू, a माइनस, अगर 2 होता तो, 3 होता तो, 4 होता तो, हाँ या ना, और यहाँ क्या लिख दूं, 2 होता तो, 3 होता तो। अब सुनना, ये वो वाला समय है, ये वो वाला जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, यानी a माइनस एक्स बराबर x है, यानी a बराबर 2x है, यानी x बराबर a बाई 2 है, यानी खत्म हुआ आधा है, यानी आंसर टी आधा होगा कि नहीं होगा। अब जरा समझना मेरे प्यारे बच्चों, आज अगर यहाँ पे होता m, क्या होता, यहाँ पे होता n, तो यहाँ पे होता, 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 अरे बोलो ना यार, अगर यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री 1 नहीं होता तो मेरे भाई ये होता m प्लस एन एक्स, हाँ या ना, यानी मैं कह दूं a बराबर m प्लस एन एक्स, बोलो चलेगा। तो बताओ आज x कितना आया, a अपॉन m प्लस एन, और अगर आप समझदार है तो आप समझ जाओगे समय कितना होगा, बोलो हाँ या ना, यानी हमेशा जो समय होगा वो कितना होगा, ठीक 1 अपॉन m प्लस एन आया कि नहीं आया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, x बराबर a बाई 2 कितना खत्म, x बराबर a बाई 3 कितना खत्म, 1/3 ना, x बराबर 1/5 कितना खत्म, चलेगा। वही तो है, आज कितना आया m प्लस एन, यानी क्या होगा t 1 अपॉन m प्लस एन, समझे कि नहीं समझे। आओ समझते प्यारे बच्चों, मुझे बताओ पहले सवाल, m की वैल्यू, n की वैल्यू, m प्लस एन, आंसर होगा, नहीं समझे, m की वैल्यू, n की वैल्यू, m प्लस एन, आंसर होगा, समझे कि नहीं समझे। अगला सवाल, m की वैल्यू, n की वैल्यू 3 प्लस 2, आंसर होगा, क्लियर, ठीक है बेटा, लिखो जल्दी से, पहले इसको लिखो, आंसर टिक कर लो। हेलो, पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ते रहिए। मैं ये सिखाना चाहता था कि अगर ऐसा कोई सवाल आए तो किस समय पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होंगे, इसका निर्णय रिएक्शन करेगा, रिएक्शन का स्टोइशियोमेट्री करेगा। आप हमेशा टी हाफ बोले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वहां पे आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टोइशियोमेट्री चेक करें और उससे टाइम बताइए। हाँ, जरूरत पड़ी तो पूरा रिएक्शन सॉल्व कैसे करना वो भी सिखाया, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, हो जाता है। चलेगा बच्चों, अगर आप इस पूरी कहानी को समझ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा था कब से, वो ये, अगर कभी भी हमारा फेवरेट नंबर मिले 3/4, 7/8, 15/16, 99, 19.9, तो बिल्कुल आप जैसा बताएगा वैसा करें। लेकिन अगर कभी नंबर इस सिस्टम से हट के मिले 30%, 40%, 45%, 77% मान लो, हालांकि ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से हो रहा है, उसके पहले नहीं होता था। हालांकि अगर ऐसा होता है कि वो जो नंबर आपको सिखाएगा वो नहीं आए, अब मात्र एक तरीका है, मात्र एक तरीका है, वो क्या है, IRL। अब मुझे सवाल IRL से ही करने पड़ेंगे, तो अपने को समझना है, दोनों मेथड दिमाग में लेके चलना है। हमें सवाल इन छोटे छोटे ट्रिक से भी करना आना चाहिए और सवाल पूरा सॉल्व करना भी आना। मैं डिपेंडेंसी केवल ट्रिक पे नहीं रखता हूं, मैं कहता हूं भैया दोनों लेके चलो ना दिमाग में, जैसा लगे मौका वैसा करके आइए। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। अगला सवाल आप सबका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, बोल दो क्या, एक बार उन तीनों ऑप्शन में टिक लगा देना, वरना मई में कहोगे सर ने आंसर नहीं बताया था। लिख लो जरा, मई आ गया है, आ गई ना, हाँ, अब मई सच हो गया है, लिख लीजिएगा जरा, आंसर लिख लिया क्या, जी हाँ, कि 1/4 एंड देन 1/5, इज दिस क्लियर। चलिए, तो प्यारे बच्चों, बातों बातों में एक जनरल रिलेशन भी बताया और सवाल सॉल्व करने का तरीका भी बताया, इज दिस क्लियर। अगला सवाल आप सबके लिए लिखिएगा जरा, बोलो, बोलो क्या। अगला जो हम सवाल करने वाले हैं उसमें कुछ एक स्पेशल केस आपको बताऊंगा। ये जो स्पेशल केस होंगे, मतलब आप इन्हें आप न्यूमेरिकल का टाइप मान के चलना, थ्योरी मान के मत चलना। वो जो स्पेशल केस है उसमें से कुछ केस इतने इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एक एक केस में 4 से 5 बार सवाल आए, 2 से 3 बार नहीं, 4 से 5 बार। मतलब आप उन स्पेशल केस को, फर्स्ट ऑर्डर का ही केस है, सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर ही चल रहा है, और मैंने आपसे कहा भी है कि जब भी कभी उल जलूल आए तो फर्स्ट ऑर्डर ही माना जाए।
तो वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन वैरायटी कैसे हुई, कैसे कैसे केसेस बने, वो समझाना चाहता हूं। तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सम स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सम, ये लिख लिया सबने, सम स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी मैं कुछ एक नई वैरायटी सिखा रहा हूं सवालों की, फिर कुछ एक सवाल और करते हैं, ठीक। सम स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सम स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप सबका मुझे पूरा कॉमन सेंस चाहिए, है ना, कॉमन सेंस चाहिए, बस कॉमन सेंस। सम स्पेशल केस चलेगा, उसमें लिखना फर्स्ट केस, केस नंबर वन, केस नंबर वन, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ऐसे खूब सवाल हैं। फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन क्या होता है, सिचुएशन समझते हैं। एक लाइन लिखो, इन सच प्रॉब्लम्स, इन सवालों में, इन सच प्रॉब्लम्स a first order reaction is given, in such problems a first order reaction is given, initial pressure P naught is given, initial pressure P naught is given, and total pressure of the gaseous system, and total pressure of the gaseous system, total pressure of the gaseous system P capital T, बोर्ड पे लिखा है P capital T is given, total pressure of the gaseous system P total is given। समझ लो, आपको सवाल में क्या दे रखा है, एक रिएक्शन जिसका ऑर्डर वन, सवाल में क्या दिया है, P नॉट, और क्या दिया है, एंड रेट कांस्टेंट, एंड रेट कांस्टेंट इज आस्क्ड। हमसे क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट। आ जाओ चलो बोर्ड पे, एंड रेट कांस्टेंट इज आस्क्ड। सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाइए ना। एक बात बताओ, कौन सा ऑर्डर है, मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर में अगर कुछ भी उल जलूल आए, कुछ भी आए, हर चीज अगर कभी हमें कोई बचाएगा तो कौन बचाएगा, IRL। आप सबके मन में IRL आया होगा। अब हर बच्चा क्या सोचता, अच्छा एक रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, P नॉट गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन है, हमसे रेट कांस्टेंट पूछा है, IRL याद आया। बच्चे ने मनी मन में IRL लिखा, KT बराबर 2.303 log A नॉट बाई 80। हाँ या ना, हाँ ठीक है। आज प्रश्न में कंसंट्रेशन नहीं है, प्रेशर है, तो उसके मन में एक नया फॉर्मूला आ गया, P नॉट बाई PT। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। बच्चा सोच रहा था सवाल में तो दम ही नहीं है यार, रेट कांस्टेंट पूछा है, समय दिया होगा, P नॉट दिया है, PT दिया है, मगर ये जो P नॉट है क्या रिएक्टेंट का प्रेशर है। लेकिन ये रिएक्टेंट का प्रेशर है मेरे बच्चे, अगर इनिशियल हुआ तो रिएक्टेंट का हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये जो प्रेशर है ये टोटल प्रेशर है। और आपको याद हो यहाँ हम लिखते हैं बचा हुआ, लेकिन सारी कहानी हमेशा रिएक्टेंट की। नहीं समझे, यहाँ कौन सा प्रेशर, इनिशियल, किसका, रिएक्टेंट का। यहाँ किसका प्रेशर, रिएक्टेंट का। कौन सा प्रेशर बचा, हमने जो IRL बनाया है वो केवल रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बनाया है, उसमें सारी कहानी केवल रिएक्टेंट की चलती है। अरे बोलो ना यार, अब सारा खेल कहाँ आके फंसा यार, कोई रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर बता दे, काम बन जाए। हाँ या ना, सवाल करे तो करें कैसे, कठिन से कठिन सवाल करने का शायद यही रास्ता होगा। अब हमें निकालना होगा PT, क्या निकालना होगा, P कैपिटल T की स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T गिवन है बेटा, ये सवाल में दिया है, ये सवाल में, और हमसे के पूछा तो हमें PT निकालना पड़े। PT का मतलब बचा हुआ, किसका, T बराबर 0 पे कितना प्रेशर था, समय बीतता, ये कुछ घट, यहां लिख दो एक्सेस चलेगा। आपके कंसेप्ट चेक करता हूं, यहां होता 2 तो, यहां होता 3 तो, यहां होता फलाना तो, यहां होता सॉलिड तो, सॉलिड एक्स है, सॉलिड का प्रेशर आने वाला, सॉलिड थोड़ी लिखेंगे, केवल गैस आएगा, हाँ या ना। अब सुना ध्यान से, अभी फिलहाल क्या ये गैस 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 है, तभी मैंने बोला फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन, हाँ या ना। कंसेप्ट समझ गया ना। इसको और सरल तरीके से भी कर सकते हैं, समझना, ये जो किसका प्रेशर है, ए का, ये किसका प्रेशर है, ये किसका, व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर, P नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर P टोटल, हाँ या ना। क्या एक्स एक्स कट जाएगा, यहां से एक्स आएगा, एक्स बराबर कितना आया, PT माइनस P नॉट। ये समझे कि नहीं समझे, रुको रुको, ये एक्स क्या है,
खत्म हुआ। एक्स का मतलब हमें क्या चाहिए? अगर आपको इनिशियल पता है, खत्म हुआ पता, तो रिमेनिंग नहीं निकाल सकते। ये जो पी नॉट माइनस एक्स है लाला, यही तो पीटी है। बोलो यहां से पीटी कितना आएगा? पीटी बराबर पी नॉट माइनस एक्स, यानी 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 पीटी माइनस पी नॉट। हाँ या ना? इसको सिंप्लीफाई करो जरा सभी लोग, कितना आएगा? 2p0 माइनस पीटी। डन। ये जो आपके सामने आया, ये क्या है? बचा हुआ प्रेशर। क्या है ये? मैं कठिन से कठिन सवाल दूं, क्या हर बच्चा ऐसे कर सकता है? यहाँ स्टोइकोमेट्री का सिलेबस नहीं है, मगर आए तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। डन। पी नॉट मिल गया, पीटी। अब यहाँ पे वैल्यू तो पुट करना है। आओ पुट करते हैं वैल्यू, कर लोगे क्या? तो केटी बराबर बोलो कैसे बनेगा? 2.303 लॉग पी नॉट। तो पी नॉट दिया था, लेकिन जो बचा हुआ प्रेशर वो कितना आया? 2p0 माइनस पीटी। बोलो हाँ या ना? एक मिनट, ये जो आप सबके सामने आया, या आई आ रहा, क्या आया? अब सोचो यार, दुनिया में हमेशा ऐसी सिंपल रिएक्शन है, कोई जरूरी तो नहीं है। यहाँ स्टोइकोमेट्री कुछ भी कर सकता है, और वो बार बार स्टोइकोमेट्री बदले, और अब बार बार हमें सारा कार्यक्रम करें, और बार बार हम नया आईआरएल बनाएं। अब हमारा एक आईआरएल चलने वाला। अरे अगर सिंपल रिएक्शन थी जैसा कल तक चला, तो मात्र एक ही आईआरएल था, केटी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बाई। लेकिन अब तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है ना, तो बार बार ऐसे हम बनाते बैठेंगे, समय लगेगा नहीं लगेगा? बोलो ना यार। अब ध्यान से एक चीज देखो, एक चीज देखो, नीचे क्या लिखा है? क्या लिखा है? अब मैं पूरा लॉजिक नहीं बता के सिंपल मुद्दे पे आता हूं। नीचे क्या लिखा है? अब सुनना ध्यान से। किसकी स्टोइकोमेट्री? इसकी। केवल गैसियस प्रोडक्ट, क्या बोला मैंने? बशर्ते रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्री 1 होना, यह शर्त है। केवल गैसियस, बशर्ते रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्री 1 होना। इसकी स्टोइकोमेट्री, इसकी 1+1, 1+1। नीचे कितना आया? और ऊपर 1, नीचे 2, ऊपर 1। लिखा है? लिखा है? कहाँ लिखा है? लिखा है ना? आप यकीन नहीं करोगे प्यारे बच्चों, जब जब ये पूरा रिलेशन ऐसे लिखा गया, कैसा जरा सुनिएगा। ए गैस, और यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेट्स इमेजिन N1B प्लस N2C। अरे मान लो ये भी है गैस और ये भी है गैस, अरे मान लो, तो क्या मैं N1 प्लस N2 को जोड़ दूं? किससे बोला मैंने? N। क्या बोला? ये कुछ भी हो सकता है ना, 3 4 5 6। हाँ या ना? दुनिया में ऐसा कोई भी फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्री 1 होना, उस केस में जब जब भी आप रिलेशन बनाओगे, वो रिलेशन हमेशा ऐसे ही आएगा। 2.303 ऊपर आएगा पी नॉट, नीचे आएगा, नीचे आएगा पी नॉट माइनस, नीचे आएगा पी नॉट माइनस पीटी। लेकिन पी नॉट के साथ में यहाँ, लेकिन पी नॉट के साथ में यहाँ पे एक नंबर आएगा। क्या आएगा? और वो नंबर क्या आएगा सुनिएगा। आज प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्री कितना है, तो नीचे आएगा, नीचे आएगा, और नीचे आया एन, तो ऊपर हमेशा उससे छोटा यानी N-1 आएगा। नहीं समझे? अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, जो आपने पूरा ये सॉल्व किया, अब बार बार ये सॉल्व करने की आवश्यकता। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछ लो क्या? पूछ लो क्या? सब लोग बोर्ड पे हो, बाद में लिखना। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, ए गैस, क्या लिखा? से बनेगा 2B गैस प्लस 3C गैस। हाँ या ना? जरा मुझे एन की वैल्यू बताओ। क्या बोलो? एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? केटी बराबर 2.303 लॉग, नीचे नीचे 5p0 माइनस पीटी, ऊपर आएगा 4। डन। अच्छा मान लो होता सॉलिड, मान लो, अब बोलो 2 1। हाँ या ना? अच्छा मान लो यहाँ पे होता 2, अब क्या करोगे? कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, सर हम डिवाइड करके 1 बना लेंगे। मेरा सजेशन है मत करना, मेरा सजेशन है मत करना, मेरा सजेशन है। हेलो? नहीं समझ पाए? समझ पाए मैंने क्या बोला? समझाता हूं, एक सवाल के माध्यम से समझेंगे। अभी आप सबके सामने लिखा है, पूरा लिख लो जरा एक बार, पूरा मेथड जरूर लिखिएगा। तो मैंने आपके सामने जनरल तरीका भी बताया, पूरा कैसे करना है वो भी सिखाया। हाँ हमारा सिलेबस सिंगल रिएक्टेंट का है, हाँ वही आता है। तो ये था स्पेशल केस में पहला केस, जब हमने इंटीग्रल रेट लॉ को लिखा। इसी पे आपको पीवाईक्यूज में कई दफा सवाल मिलेंगे, और आप यकीन नहीं करोगे, एम्स में कई दफा आते थे, पिछले कई सालों से नहीं आ रहे। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी खूब सवाल है। अपने को खुद से आईआरएल बनाना पड़ता है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना पड़ता है। रिएक्शन बदलेगी तो आईआरएल का एक्सप्रेशन बदलेगा, और उसको लिखने का एक छोटा सा तरीका बता दिया आपको। प्रोडक्ट की स्टोइकोमेट्री चेक करना, नीचे लिखना एन, ऊपर लिखना N-1। इज दिस क्लियर? देखो जल्दी जल्दी, लिख लिया होगा?
आ रहा अगर n इक्वल टू 1 हो जाए तो नीचे लिख देना 1 ऊपर 0 हो जाएगा। n इक्वल टू 1 का केस अभी पढ़ते हुए आए ना सारा। अभी जो रिएक्शन पढ़ते थे क्या पढ़ते थे, ए से बना बी, ए से बना, उसमें लिखते थे रिएक्टेंट का प्रेशर पी नॉट, नीचे लिखते थे बचा हुआ। लॉजिक क्या है समझे कि नहीं समझे? हमेशा लिखेंगे पी नॉट बाई पी टी, लिया हुआ अपॉन बचा हुआ। अरे वही तो यूनिवर्सल है ना, बस आज वो वैल्यूज नहीं दे रहा है तो अपने को वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं, आप जब इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो वही बार बार करोगे, कैसे रिमेनिंग निकाले क्या करें। अभी फिलहाल हम सबके सामने सिचुएशन है पी नॉट पी टी, मैंने पी नॉट और पी टी को लिखना था बस, लिख लिया होगा सबने। नेक्स्ट पॉइंट में ये एक्सप्रेशन लिखिएगा। तो हम सबके सामने एक्सप्रेशन आ चुका है। ऑनलाइन वालों सुन रहे हो बच्चों? ऑनलाइन वालों सुन रहे हैं? चलिए नीचे पॉइंट लिखना है स्टार बना के। फिर स्पेशल केस में ये चल रहा अभी पहला केस, राइट? थोड़ा जल्दी लिख लो बच्चों यार, 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं चाहते, जल्दी लिखना नहीं चाहते, भाई सब चाहते क्या है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा ट्रिपल स्टार बना के, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ट्रिपल स्टार बना के। जनरल रिलेशन, तो ये जो रिलेशन हम सबके सामने आया, बस ये याद रखना 1 मोल गैसियस रिएक्टेंट होना चाहिए या स्टोइचियोमेट्री 1 होना चाहिए। 1 मोल गैसियस रिएक्टेंट होना। सर अगर आ गया तो क्या करेंगे बेटा, फिर तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, कर लेना इतनी मेहनत, थोड़ा सा छोड़ दोगे? सिलेक्शन आपके सामने इंतजार कर रहा, आप छोड़ क्या होगे? हाँ तो छोड़ेंगे तो नहीं सर। लिख लिया होगा सबने, 1 मोल गैसियस रिएक्टेंट होना चाहिए। कंडीशन है ये जो रिलेशन आपके सामने लिखा है 1 मोल गैसियस रिएक्टेंट होना चाहिए। अगर कुछ और टेढ़ा वेढ़ा आया तो फिर इसको हाँ लगाने के पहले सोचिएगा, पूरा रिलेशन आपको सॉल्व करके बताया। भैया आई आर एल का एक ही फॉर्मूला है, के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए टी, प्रेशर है तो पी नॉट बाई पी टी, लिया हुआ बच्चा हुआ रिएक्टेंट का, लिख लिया होगा। अच्छा अब बच्चा रट के जाता है, बच्चे ने रट लिया भाई साहब आएगा ऐसे ऐसे करके आऊंगा। एक बार सवाल आया, क्या आया? सवाल में उन्होंने दिया था पी नॉट, क्या दिया था? सुनना सब ये लिखिए सबने। सवाल कैसा आया प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा एक रिएक्शन है ए से बना बी प्लस सी, ए से बना, अरे मान लो, मान लिया, उसमें उन्होंने दिया था पी नॉट, क्या दिया था? और उन्होंने दे रखा था रिमेनिंग प्रेशर पीटी, रिमेनिंग प्रेशर, ये भी था रिएक्टेंट का, ये भी था रिएक्टेंट का। हेलो, और उनसे पूछा गया था बताओ इसमें आईआरएल क्या होगा। अब बच्चा लिख के आया के टी बराबर 2.303 लॉग 1 + 1 2 पी नॉट माइनस पी टी अपॉन, समझ गए? तो इतना अंधा मत रटना, एक बार सवाल की वैल्यूज पढ़ना कि भैया उन्होंने अगर इनिशियल बचा हुआ दे दिया तो अब कुछ भी करने की आवश्यकता, वो तो प्रश्न में उन्होंने इनिशियल प्रेशर दिया था, टोटल दिया था, काश रिमेनिंग दिया होता हम करते ही नहीं सारा तमाशा। इज दिस क्लियर? एक बात। दूसरी बात, जब भी कभी सॉलिड आए, जब भी कभी लिक्विड आए तो उसका स्टोइचियोमेट्रिक काउंट करना नहीं है। इज दिस क्लियर? आओ चलते हैं एक सवाल की ओर। एक सवाल लिखो जरा बच्चों। आपके सामने एक रिएक्शन है, ए गैस से बना 2b गैस प्लस सी गैस प्लस 2d सॉलिड, प्लस 2d सॉलिड। एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आई आर एल, आपको आई आर एल का एक्सप्रेशन बताना है। अगेन प्रश्न में हमें पी नॉट दिया हुआ है और प्रश्न में पी टोटल दिया है, ये गिवन है, मान लो। पूरा लिखोगे इंग्लिश में, पी नॉट दिया है और पीटी दिया है। जल्दी से आई आर एल कितने बच्चों से बच जाएगा, रेज योर हैंड, जल्दी से फटाफट लिख लोगे क्या? के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए टी, लेकिन आज कंसंट्रेशन ने क्या दिया है? प्रेशर। तो ऊपर लिख लो पी नॉट, नीचे लिख लो पी नॉट माइनस पीटी। आसान है क्या? 2 2 4 1 5, नीचे लिख दो 5 ऊपर 4, चलेगा? सर केवल हमें गैसियस गिनना है। आसान है कि नहीं है? लिखना जरा स्पेशल केस नंबर 2।
स्पेशल केस नंबर 2 समझाने के पहले पहले आपको एक सिचुएशन से वाकिफ कराता हूं। चले, जल्दी लिखो बच्चों, लिख लिया होगा, लिखिएगा स्पेशल केस नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2। अब जो स्पेशल केस नंबर 2 है उसकी सिचुएशन को समझते हैं। सब लोग बोर्ड में आओ। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा क्या? अरे बोलो ना। अच्छा, शायद ऐसे पढ़ा होगा, शायद t बराबर 0 पे कंसंट्रेशन है a। हेलो, क्या a को ही हम a नॉट कहते थे? अच्छा, किसी टाइम t पे, किसी टाइम क्या लिखते थे? a माइनस एक्स, इसे क्या बोलते थे? अब बताओ जरा, इसमें लगाओ IRL, कैसे लगाओगे? IRL का फॉर्मूला बताओ, डर रहे हो? के टी बराबर, ऐसे लिख रहा हूं मैं, के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए टी। डन। अच्छा, ए नॉट बाई ए टी था कि ए टी बाई ए नॉट था? भूल जाओगे तो बड़ा पॉइंट छोटा। अच्छा बताओ, ये टी है कि टी माइनस 0 है? सच बताओ। अच्छा, अगर टी माइनस 0 लिख तो कोई दिक्कत है क्या? अरे ऐसे सोचो ना, आपने IRL इन दोनों में लगाया, अरे इन दोनों में लगाया कि नहीं लगाया? और जब इन दोनों में लगाया तो कैसे लगाया? के टी माइनस 0, के टी माइनस, के टी माइनस, के टी माइनस बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बाई, बड़ा पॉइंट छोटा, हाँ या ना? अब समझ पाए तो ऐसा समझना। ये बताओ, रिएक्शन टी पे खत्म हो गई क्या? अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर खत्म होती है क्या? प्रैक्टिकली खत्म होती, लेकिन 10 टी हाफ में लगभग खत्म हो। अरे 10 टी हाफ में लगभग खत्म हो, 99.9% खत्म होने का मतलब हमारे लिए लगभग खत्म होना ही है भाई साहब, हाँ या ना? अब सुना ध्यान से, अगर मैं इसे कह दूं प्यारे बच्चों T1, क्या कह दूं? तो क्या इसे X1 कह दूं? क्या इसे T1 कह दूं? अच्छा, रिएक्शन आगे भी तो चलेगी। इसे कह दूं मैं T बराबर T2, बोलो चलेगा? कैसे लिखो बोलो? A माइनस X2, इसे क्या कहोगे? हाँ या ना? अब पल भर के लिए मानो ये वाली वैल्यू नहीं है, मान लो, हटा दो इसे, हटा दिया। अब जरा इन दोनों में IRL लगाओ, फॉर्मूला बोलो, कैसे बोलोगे? के टी बराबर 2.303 लॉग, बोलो, ए नॉट बाई ए टी टू। सच बताओ, आपने के टी बोला कि के टी टू माइनस 0 बोला? के टी टू माइनस, समझे कि नहीं समझे? अब समझे तो बताना, अगर मुझे इन दोनों में लगाना IRL तो कैसे लगाओगे? बोलो बोलो बोलो। शायद आप ये कहना चाहते हैं के टी वन माइनस टी टू। अच्छा, टी टू माइनस, क्यों टी टू माइनस टी वन? क्यों? समय नेगेटिव नहीं होता क्या? माइनस 1 साल, ऐसा नहीं होता क्या? टी टू माइनस टी वन पॉजिटिव यही तो होगा, बोलो ना। के टी टू माइनस बराबर 2 पॉइंट, नीचे लिख रहा हूं मैं, नीचे लिख रहा हूं, के टी टू माइनस टी वन बराबर लॉग, एक मिनट, दिस बाई दिस कि दिस बाई दिस? बड़ा अपॉन, तो यहाँ 2 है तो बड़ा हुआ ना, ऐसा नहीं होता क्या? कैसे लिखो बताओ जरा? ए टी वन अपॉन ए टी टू, चलेगा? अब रुको, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, इन दोनों में IRL लगा लोगे, इन दोनों में IRL लगा लोगे, इन दोनों में लगा लोगे, कहीं भी पूछो लगा लोगे, वो वाला टाइम, और इधर लिख देंगे बड़ा पॉइंट छोटा, हाँ या ना? ये जो आपने लिखा इसी का नाम है इंटरवल फॉर्मूला। क्या नाम है? अब इसे इंटरवल क्यों कहते हैं, पहले फील करो। इंटरवल मतलब कोई समय का अंतराल है, कोई इंटरवल है, कोई टाइम ड्यूरेशन है, राइट? अरे ये कौन सा टाइम है, बोलो ना। और यहां मान लो मैंने बोला 10 सेकंड, क्या बोला? 40 सेकंड लो आप, तो मान लिया ये हुआ 40 सेकंड, ये बड़ा होगा छोटा होगा? अच्छा, तो 40 सेकंड, अगर कभी सवाल किसी ड्यूरेशन की बात करें, किसकी बात करें? 40 सेकंड, 80 सेकंड में, हेलो, 20 सेकंड, 50 सेकंड, जब भी ड्यूरेशन की बात करें, मतलब जब भी जानकारी किसी इंटरवल की हो, तो हमें अब इस प्रकार से सोचना होगा, और इसी स्पेशल केस का नाम है इंटरवल फॉर्मूला। क्या नाम है? कॉपी में लिखिएगा, केस नंबर 2, इंटरवल फॉर्मूला, जल्दी से बच्चों, इंटरवल फॉर्मूला, इंटरवल फॉर्मूला। उसमें लाइन लिखना, इन सच प्रॉब्लम्स, इन सच प्रॉब्लम्स information of some time duration is given. In such problems information of some time duration is given. हमें जानकारी किसी ड्यूरेशन की देती है। अब ये देखने वाले का नजरिया है, देखा जाए तो समय हमेशा ड्यूरेशन ही होगा। 10 सेकंड बोलना भी तो 0 से 10 सेकंड हुआ, लेकिन अब स्पेसिफिकली कह दिया गया
कि 40 सेकंड, 80 सेकंड साथ, समझ पा रहे क्या? इन सच प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन इज गिवन, देन लिख लेना जैसा बोर्ड पे लिखा है। इसको पूरा डिराइव करके बताऊं क्या? अरे नहीं बच्चे, क्या आवश्यकता है। आप सबके सामने एक फॉर्मूला है कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 लॉग AT1 अपॉन AT2। आपको भी तो एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, आपसे कभी पूछा जाता है लेकिन करते हम वही है जो हमें करना होता है। मतलब आपसे पूछने कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या? मैंने कहा इसे डिराइव करके बताऊं क्या? आपने कहा यस सर, तो मैंने कहा कोई जरूरत क्या को डिराइव करें, सीधे आपने जो किया था लगाओ ना यार, दो में तो, अरे हाँ या ना। ऐसे कोई भी ड्यूरेशन आपके सामने बन जाए, बस समझना है जिस ड्यूरेशन की वैल्यू रख रहे हो उसी के साथ हमें कंसंट्रेशन भी रखना पड़ेगा। अगर आप समझ पाए तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है कि जीरो ऑर्डर? बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है कि जीरो ऑर्डर? पक्का? और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर, एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में, लिख लिया होगा। हम सबके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, सबको याद हुआ कि नहीं याद हुआ? जिनको नहीं याद हुआ उनके लिए बोर्ड पे आओ। ये फर्स्ट ऑर्डर है जीरो ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ बोल पाओगे कैसे? R बराबर K इंटू ए की पावर 1, हाँ या ना? इसमें कंसंट्रेशन इनिशियल रखते हैं कि फाइनल? सर जब भी रखना हो तब रखो, लेकिन जिस समय का कंसंट्रेशन रखोगे रफ्तार भी उसी समय की मिलने। अगर मैं कंसंट्रेशन रखूंगा इनिशियल तो रफ्तार भी होगी, अगर मैं कंसंट्रेशन रखूंगा T1 टाइम का तो रफ्तार भी मिलेगा, अगर मैं कंसंट्रेशन रखूंगा T2 टाइम तो रफ्तार भी मिलेगा। ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है कि प्रोडक्ट का? किसका कंसंट्रेशन? हाँ या ना? दोनों को डिवाइड कर दो चलेगा। कंसंट्रेशन बदलेगा, रफ्तार बदलेगा, मगर के बदलने वाला। एक चौंकाने वाला रिजल्ट आप सबके समक्ष आया। अरे जो रफ्तार का रेशियो है वही तो कंसंट्रेशन का रेशियो है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? और अगर समझ गए तो मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं, समझ में आना तो बताना, लिख दो क्या? KT बराबर 2.303 लॉग, अभी फॉर्मूला क्या बना था? A नॉट बाई AT, A नॉट बाई, तो मैं कह दूं R नॉट बाई, अरे A नॉट बाई AT तो R नॉट बाई RT ना। यहां आप कंसंट्रेशन लिखते हो, कंसंट्रेशन का रेशियो, और कंसंट्रेशन के रेशियो को ही तो आप रेट का रेशियो मान सकते हो। मतलब आपको एक फॉर्मूला याद कराया गया, KT बराबर 2.303 लॉग A नॉट बाई AT, वहां रफ्तार भी लिखा जा। और अगर वहां लिख सकते हो तो जस्ट अभी आपको इंटरवल फॉर्मूला पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? याद हुआ क्या? क्या था बोलो जरा? के इंटरवल T2 माइनस T1 बराबर 2.303 लॉग AT1 अपॉन AT2, कह दूं मैं RT1 अपॉन RT2, बोलो चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। कितने स्टार? सोचो मई के लिए कितने जरूरी हैं। कितने सितारे हों कि आपकी किस्मत में बुलंद सितारे हो, उतने सितारे लगा लो। इतनी जरूरी है सितारे, आप समझते नहीं है। लिख लिया होगा सबने? चलिए, हम सबके सामने एक एक्सप्रेशन आ चुका है, के T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 लॉग RT1 अपॉन RT2। नीट 2016 इतिहास के पन्नों में दर्ज एक साल, एक भयावह साल। उसके सवाल आज भी बच्चों को परेशान करते हैं। उसी साल एक सवाल आया, वो सवाल आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बोलो क्या सवाल? अगला जो सवाल है, अगर क्लास में करो तो आंसर कुछ और आता है, कैलकुलेटर से करो तो कुछ और आता है। लिखो जरा अगला सवाल, बोलो। चलिए, अगला सवाल आप सबके लिए, थोड़ा जल्दी लिख लो बच्चों। लिख लिया होगा सबने? अभी कितने स्पेशल केस हो गए? दो। केस नंबर 1 क्या था? फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन। केस नंबर 2 इंटरवल फॉर्मूला। एक सवाल बोल दूं क्या? लिखो जरा एक सवाल, ये सवाल था प्यारे बच्चों नीट 2016 का, लिखो जरा, बोलो। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अच्छा, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड rate of reaction
रिएक्शन की रफ्तार, रेट ऑफ रिएक्शन वाज 0.04। ए रेट की यूनिट बोलो, किलोमीटर पर आवर। रफ्तार की यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं होती सर, गाड़ी थोड़ी है सर, केमिस्ट्री है, यूनिट बोलो, मोल पर लीटर पर सेकंड, चलेगा। रेट ऑफ रिएक्शन वाज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकंड एंड आफ्टर 20 सेकंड। अब सुनो, 10 सेकंड और 20 सेकंड के बीच की कहानी दी है, हाँ या ना? यानी उन्होंने जानकारी किसी ड्यूरेशन की दे रखी है, और जब भी ड्यूरेशन आए यू हैव टू थिंक इंटरवल फॉर्मूला, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, इंटरवल। बच्चा सोचता है सर कब लगाए वो कब लगाए, अरे सिंपल सी बात है, जब कभी ड्यूरेशन की बात करे तो यही एक बार जरूर सोचना, और कैसे लगाया, लॉजिक क्लियर है ना? अरे हाँ या ना? एंड आफ्टर 20 सेकंड ROR, rate of reaction was 0.03 mole per liter per second, mole per liter per second. Then calculate T half of the reaction. कई तरीके हो सकते हैं, पर मैं चाहूंगा आप इसे केवल IRL से ही करना। Then calculate T half of the reaction. तो प्यारे बच्चों, आपको T half बताना है, बता दोगे क्या? कितने बच्चे बता देंगे, रेज योर हैंड जल्दी से। सबसे पहले K निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। कभी एम्स के सपने आते हैं आपको? लिख लिया होगा सबने? कुछ करे सर, हम क्या बताएं क्या क्या सपने आते हैं। आओ जरा, यहां लिख दूं मैं KT2 - T1 बराबर 2.303 लॉग AT1/AT2, हाँ या ना? अरे गड़बड़ हो गई बेटा, सवाल में कंसंट्रेशन दे ही नहीं रखा है सर। जो कंसंट्रेशन का रेशियो है वही रफ्तार का रेशियो है। अरे हाँ या ना? बड़ा प्यारा रिजल्ट था कि कंसंट्रेशन के रेशियो को ही रफ्तार का रेशियो माना जा सकता है। कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू रेट, समझ पा रहे हैं क्या? इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का जो रेशियो आने वाला है वो तो इक्वल ही आने वाला है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भाई साहब। चलो खेल खत्म, खेल खत्म ही नहीं खत्म। कितने बच्चों का सॉल्व हो गया, आंसर आ गया क्या? पूरी क्लास ये बच्चों ऐसे नहीं यार, एक स्वर में आंसर बोलो, कितना अच्छा लगता है। अखिलेंद्र चेक चेक चेक, कोई आंसर बोलना चाहेगा? आ गया क्या? इसमें भी इतने अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है, सवाल एक होता है आंसर इतने सारे क्यों आते हैं? लगभग तो आया, बहुत बढ़िया। अच्छा, लॉग नहीं आता तो मुझसे पूछ लो बेटा, बता दूंगा मैं, ऐसा क्या मतलब कुछ भी बोलोगे है? लॉग 4 0.6, लॉग 3 आपको लेना है 0.47 नहीं 48 लेके चलेंगे। हाँ मतलब नहीं आता तो पूछो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बताओगे। चलो सर, लॉग नहीं पता तो कुछ भी बोल दिया। चलो टाइम सब कर लिया सबने, टाइम सब, अब टाइम सब, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, देखो जरा। के T2 - T1 10, आई विल नॉट रिपीट अगेन, T2 - T1 10 बराबर 2.303 लॉग 4/3, हाँ या ना? हाँ या ना? लॉग 4 की वैल्यू 0.6, लॉग 3, बेटा देख लो ना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ना। के इक्वल टू, देखो कुछ लिख रहा हूँ, समझ में बताना, 2.303/10 इंटू लॉग 4 माइनस लॉग 3, लॉग 4 माइनस log 4 minus 0.6 minus 0.48, 0.6 minus 0.48, 0.6 minus 0. आंसर आ गया बेटा, देखो ना फिर 0.6 minus 0. कितना आएगा 0.12, हाँ या ना? एक मिनट, यहां से क्या आया कि नहीं आया? इसको सॉल्व करूं ना करूं? क्यों ना करूं सर, अभी आगे टी हाफ निकालना है, और 2.3 जो हम कभी मल्टीप्लाई नहीं करो, कहीं ना कहीं कैंसिल होगा, हाँ या ना? आओ जरा चलते हैं टी हाफ में, चले क्या? टी हाफ बराबर 0.693/k, और इसको मैं कह देता हूं प्यारे बच्चों 2.303 इंटू 0.3 अपॉन 2.303, यस और नो? अपॉन 10, सॉल्व करो, आंसर, आंसर लगभग लगभग, आपको पता है आपके नीट को 25 से बहुत लगाव है, अरे यस और नो? तो बताइए आंसर कितना आएगा, लगभग 25, और अगर आप मॉड्यूल चेक करेंगे तो शायद आंसर है 24.1 समथिंग, फिलहाल अभी अपन क्लास का आंसर 25 मान के चले। डन डन लाला, कितने केस हो गए? अगला जो केस बताने वाला हूं अपने आप में बड़ा नायाब केस है, लिखिएगा केस नंबर 3। आगे बढ़े क्या?
लिखिएगा केस नंबर 3, अपना जितना कॉमन सेंस है सारा जगा लो। लिखिएगा केस नंबर 3, इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ, इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ, आपका फील चाहिए बच्चों वरना समझाना बहुत मुश्किल लगेगा। इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहले हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा मैंने? इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ, मतलब रिएक्टेंट की जानकारी हम कुछ इनडायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं। ऐसे, अरे पता उसके 600 नंबर आए, 600 आए, 680 आए, अच्छा अच्छा पढ़ता होगा, है ना? मतलब हम इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एस्टिमेशन। क्या बोलते हैं? आपको पता जानकारी कुछ और है लेकिन सोचना कुछ और है। सोचना कुछ, सिचुएशन क्या है समझना। मान लो प्यारे बच्चों मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्लेनेशन बना भी है, मान लो, मान लिया, फील करना एक बार में प्लीज, आ जाओ सब लोग, आइए ना बच्चों। t बराबर 0 पे, क्या बोला मैंने? इसकी कंसंट्रेशन A कितनी है और इसकी कंसंट्रेशन, अरे मान लो, मान लिया, जैसे जैसे समय बीतता ये घटता ये बढ़ता, शानदार, इसे कह दो a माइनस एक्स, इसे कह दो, और यहां मैंने लिखा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय के बाद। ये बहुत समय 10t हाफ से तो बड़ा ही है, क्योंकि अपने को पता है 10t हाफ में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगभग खत्म हो, परफेक्टली तो कभी खत्म होने वाली, लेकिन यार सोचो ना 99.9% अगर रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो भी लगभग खत्म ही हो गया ना। 0.1 बचा है तो क्या बचा है, खत्म ही है लगभग, हाँ या ना? इसीलिए अगर कभी किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम बोले, इसका मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो रिएक्टेंट है वो कितना है, लगभग 0। कितना है ये? लगभग। तो ये कितना बनेगा, लगभग ए। बस यही खेल था। खेल क्या है सुनो, अगर मैं आपको प्रोडक्ट की जानकारी दे दूं तो क्या रिएक्टेंट की जानकारी आपको पता चल जाएगी? अच्छा, पता चल जाएगी आपको? एक मिनट, आपको आईआरएल याद है क्या फर्स्ट ऑर्डर का? बोलो जब, फॉर्मूला कैसा था? KT बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बाई AT। अरे हाँ या ना? लेकिन आज ये किसका ए नॉट है? रिएक्टेंट का। किसका AT? सोचो, आज मुझे प्रश्न में सोचो, उन्होंने रिएक्टेंट की जानकारी दी नहीं है, उन्होंने मुझे जानकारी दी प्रोडक्ट की। किसकी जानकारी दी? तो क्या प्रोडक्ट को देख के रिएक्टेंट बता दोगे? नहीं बताओगे। अब समझना, एक खेल समझना पड़ेगा। रुको रुको रुको, यहां लिखा मैंने T बराबर T, हाँ या ना? जब मैं IRL लिखता हूं तो इन दोनों में IRL लगाऊंगा, यस और नो? कैसे लिखते हैं? KT बराबर 2.303 लॉग A नॉट बाई AT। ए नॉट, ए नॉट, हाँ या ना? अब आज मुझे सवाल में रिएक्टेंट की जानकारी दी, तभी उसने इरेज कर दिया, चलेगा? मुझे किसकी जानकारी दी है? किसकी जानकारी है? तो अगर मुझे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मिल जाए तो क्या मैं रिएक्टेंट सोच पाऊंगा? कितने बच्चे सोच पाएंगे? रेज योर हैंड, बता दोगे क्या? जो भी होगा इनफाइनाइट टाइम वाला, जो भी होगा वेरी लॉन्ग टाइम, वही इनिशियल के बराबर होगा। यानी मैं जहां लिखा ए नॉट वहां लिख दू ए इनफाइनाइट, बोलो चलेगा? नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अब ठीक है, प्रोडक्ट है तो लो बी लिख देता हूं, लो आप भी क्या याद रखोगे? ठीक, अरे बी इनफाइनाइट लिख दो ना, क्योंकि हमारा जो डेरिवेशन था ना वो रिएक्टेंट से था, माइनस डी बाई डी टी बराबर के इंटू, उससे सारी कहानी आई। और बार बार यही मैं कहना चाहता था कि हमारा सारा रिलेशन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में है। लेकिन आज सवाल में भाई ने बोल दिया प्रोडक्ट, करे तो करें क्या, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्टेंट सोच लेंगे। हेलो, यहां मैं लिख दूं बी इनफाइनाइट, चलेगा? कितने बच्चे मुझे कॉमन सेंस से रिएक्टेंट का रिमेनिंग कंसंट्रेशन बता देंगे? रिमेनिंग, रिमेनिंग कैसे बताओगे? मुझे वो लॉजिक सुनना है। एक मिनट, रिमेनिंग ये वाला कि ये वाला? ना तो ये ना तो ये वाला। और यहाँ क्या लिखा है? ए माइनस एक्स, ए माइनस, बोलो ना। अब सुनना, ये जो एक्स है मैं कैसे बोलता हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ बी एट अ टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट अ टाइम। बोलो, कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं एटी कितना होगा लॉजिक से? मुझे सुनना है। बी इनफाइनाइट माइनस बी टी, नहीं सुनाई दिया? क्या क्या बोलो? बी इनफाइनाइट माइनस, अरे जहां लिखा है एटी यहां लिख दूं मैं बी इनफाइनाइट माइनस बी टी, चलेगा? अरे यही तो है एटी, यही तो है। और ये जो लिखा है अपने सामने, क्या लिखा है डिजाइनर? बी इनफाइनाइट, हाँ या ना? हाँ या ना? यही क्या प्यारे बच्चों हमारा है ए नॉट। जब हम करते हैं सवाल, क्या करते हैं?
तो अक्सर ऐसे सवालों में तब सवाल दिया होता है जब कोई ना कोई यहाँ पे प्रोडक्ट गैसियस होगा। क्या होगा? तो जब प्रोडक्ट गैसियस होता है वो हमें देते हैं इसका वॉल्यूम। क्या देते हैं? तो यहाँ पे इमेजिन करो प्रोडक्ट का वॉल्यूम पता है, सोचो सोचो, और हमें रिएक्टेंट के बारे में सोचना है। सोच लोगे? कैसे सोचोगे बताना जरा, सुनना ध्यान से। आप शायद ऐसे सोचोगे, सुनो सुनो सुनो, इससे मैंने कहा प्यारे बच्चों, ये जो था इससे मैंने बोला जीरो को वी नॉट बोल दूं। वी नॉट का मतलब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट एट टी बराबर जीरो, हाँ या ना? इससे बोल दो वीटी चलेगा, इससे बोल दो वी इनफिनिट चलेगा। सीधे फॉर्मूला बता सकते हो क्या? कितने बच्चे बता सकते? रेज योर हैंड जल्दी से। क्या बात है, बता दोगे? आ जाओ, बोलो कैसे लिखूं मैं? के टी बराबर 2 पॉइंट log v infinity माइनस v नॉट अपॉन v infinity माइनस vt, हाँ या ना? सर वो माइनस v नॉट क्यों किया आपने? हमेशा इनिशियल वॉल्यूम जीरो हो कोई जरूरी? क्या पता पहले से कोई गैस भरी हो, तो उसे भी तो माइनस करना। मान लो पहले से 5 ml थी मान लो, और यहाँ पे आए 100 ml, तो रिएक्टेंट से कितने ml आए? 95। अरे 5 तो पहले से थे ना, तो 95 कैसे बताओगे? 100 माइनस 5 ही तो करोगे। वी इनफिनिटी माइनस वी नॉट करोगे नहीं करोगे? सारी बातों की एक बात, सारी बातों की। ये किसका वॉल्यूम है? प्रोडक्ट का। लेकिन हमने लिखा किस क्या बना के? रिएक्टेंट का। तभी टॉपिक का नाम क्या लिखा? इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ रिएक्टेंट। नहीं समझे? नहीं समझे? क्लियर है? कर लोगे क्या? अब वो बच्चे जिनको रटना पसंद है, कितना आसान था। ए नॉट बाई ए टी, यहाँ है वी नॉट बाई वी टी। इन्फिनिटी इन्फिनिटी साथ में कैंसिल कर देना आप तो। डग डग लिखो जरा, जल्दी लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, इन सच प्रॉब्लम्स, इन सच प्रॉब्लम्स information of any gaseous product is given. Information of any gaseous product is given. अब यहाँ पे दुनिया भर के सवाल आते हैं, हाइड्रोलिसिस के बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन हम नीट के दायरे में रह के खेल रहे, बार बार याद दिला दो, है ना? इन सच प्रॉब्लम्स इंफॉर्मेशन ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज गिवन। आप लिखते हो तो पढ़ते भी क्या? क्या लिखा है आपने कॉपी में? इन सवालों में गैसियस प्रोडक्ट की जानकारी दी हुई होती है। चलेगा, लिख रहे नेक्स्ट पॉइंट। ये फॉर्मूला लिख लो बस आप सीधे। It is equal to 2.303 log V infinity minus V naught upon V infinity minus Vt। ऑफ कोर्स एक बच्चा कह रहा है सर ये तो स्टोइशियोमेट्री डिपेंड कर रहा है। अब देखो यार, हम स्टोइशियोमेट्री अगर वेरिएशन करने लगे, ये इतना बड़ा टॉपिक हो सकता है, खत्म ही नहीं होगा। भूल मत जाना हमारा दायरा नीट का है। चलेगा, V infinity माइनस V नॉट। मैं इसीलिए कंसेप्ट सिखाते चलता हूँ, अगर कुछ नया आए तो बच्चे की सोचने समझने की क्षमता हो तो वो सोचे भी थोड़ा सा, लेकिन साथ में ये भी बताते चलता हूँ भाई साहब हमारा दायरा यही है। इज दिस क्लियर? V infinity माइनस V नॉट अपॉन V infinity माइनस। ऐसा क्यों लग रहा है? एक सवाल करके इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे सीख ले। लिखो जरा एक सवाल। अच्छा एक मिनट, V नॉट का मतलब VT का मतलब बता दोगे कि लिखवाऊं क्या मैं? लिखो जरा एक सवाल। एक रिएक्शन लिखी थी कुछ ऐसे, C6H5N2Cl। अखिलेंद्र पहली बार देखा? बार बार देखो। C6H5N2Cl लिखो। इससे बना C6H5Cl प्लस N2, लिखिएगा C6H5Cl प्लस N2, लिख लिया? अब सवाल क्या कहता है, लिखना। बोलू? आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन प्रोडक्ट की रिएक्टेंट। अब समझना पड़ेगा, जानकारी किसकी दी है? प्रोडक्ट की। तो जब प्रोडक्ट बोला आपको तुरंत समझना है इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ रिएक्टेंट। डन। आफ्टर 10 सेकेंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन इज 50 ml। बिल्कुल सिंपल करा रहा हूं क्योंकि इससे ज्यादा नीट के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। इज 50 ml एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ ये भी ज्यादा लग रहा है, छोड़ दो बेटा पढ़ना। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड, अरे क्या है ये? एंड ऐसा मत किया करिए। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम मतलब इनफाइनाइट टाइम, राइट? अच्छा कभी कोई सवाल मजे लेता है 12 टी हाफ, बच्चा परेशान, ये क्या दे दिया? अरे 10 टी हाफ के बाद सब लॉन्ग टाइम है। नहीं समझ पाए? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस was
100 ml was 100 ml. Then calculate T half. Then calculate T half. अरे सवाल में ऑर्डर तो बोला ही नहीं, हाँ? भूल जलूल कुछ भी आएगा फर्स्ट ऑर्डर ही माना जाएगा। कितने बच्चों से बन जाएगा? ऐसे कितने बच्चे जो सवाल पढ़ते आंसर बता दिए? हंस रहे हो आप? ऊपर वाले भी सारे बता रहे थे, फिफ्थ फ्लोर वाले मजाक लग रहा है आपको? लिखो देन कैलकुलेट टी हाफ। आपसे टी हाफ पूछा है, अरे आप थोड़ा दिमाग तो लगाओ। 10 सेकंड के बाद 50 ml, लॉन्ग टाइम के बाद 100 ml, मतलब 100 ही नहीं, सोचो ना थोड़ा सा। अरे हाँ, ऐसे भी सोच सकते हैं। आपको पूरा सॉल्व करना है, सॉल्व करो। अरे एक चीज गड़बड़ हो गई सवाल में। सवाल में सर ने वी नॉट तो दिया ही नहीं। बेटा वी नॉट का मतलब क्या है? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। नहीं दिया तो कितना मानोगे? नहीं समझे? सॉल्व करो जल्दी से बच्चों। आपसे पूछा टी हाफ, सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप एक बार ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लीजिए प्यारे बच्चों। इट इज नथिंग बट KT इक्वल टू 2.303 लॉग वी इनफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इनफिनिटी माइनस VT। अरे हाँ या ना? प्रश्न में वी नॉट नहीं दिया, कितना मान लें? 0। सारी कहानी दे रखी है, हमसे के मिल जाएगा क्या? टी कितना है? 10। 2.303 लॉग 100/50, 100 लॉग तो आया कि नहीं आया? 2.30 लॉग तो मन में लड्डू फूटा। अभी फूटे मत देना, बचा के रखना। 10 को नीचे भेज दूं क्या? नीचे आया 10 चलेगा। हमसे क्या पूछा था? क्या क्या पूछा है? टी हाफ। चलो चलो टी हाफ के पास चले क्या? 0.693 बाई के सॉल्व किया तो आंसर कितना आया? 10। क्या 10 न्यूटन? खत्म हुआ कि नहीं हुआ? कितने बच्चे सीधे बता सकते थे सर 10 सेकंड के बाद 50 ml, लॉन्ग टाइम के बाद यानी दुगना ही तो हुआ। तो रिएक्टेंट से सोचो तो आधा हुआ। अरे और जितने समय में आधा होता है वही तो टी हाफ होता है, तो सीधे बोलो ना टी हाफ 10 सेकंड। एप्टीट्यूड लॉजिक जिंदा रखो, ये साइंस के लिए पहले ये जरूरी है। नहीं समझ पाए? नया पैटर्न तब कर पाओगे ना। इज दिस क्लियर? कितने स्पेशल केस हो गए? 1 मिनट। जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर भी हुआ कि नहीं हुआ? कहां हुआ? फर्स्ट ऑर्डर में इंट्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? DRL IRL। झूठ बोल रहे हो आप, चेक कर लेते। जीरो ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? फर्स्ट हुआ कि नहीं हुआ? इंट्रो इंट्रो, DRL IRL, फॉर्मूला फॉर्मूला, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले आए। ग्राफ, खेला, एग्जाम्पल। ये कब हुआ? अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल बोला, एक साथ बताऊंगा ना सारे। अरे हाँ या ना? चलो अभी फिलहाल हमने फर्स्ट ऑर्डर कुछ कुछ सवाल कर लिए क्या? कुछ कहानी आगे बढ़ाए क्या? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग nth ऑर्डर। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग nth ऑर्डर। लिखो बच्चों। चलो अब हम किस ऑर्डर में आ गए? nth ऑर्डर। सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। छुएंगे बेटा, रुक जाओ, टेंशन क्यों ले रहे हो? एक बार मेरा सब हो जाए फिर आप कहना सर ने क्या क्या छुआ क्या क्या नहीं छुआ, ठीक? हम सबके सामने है nth ऑर्डर। क्या है nth? तो परिभाषा के हिसाब से सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। अच्छा, अपने सामने एक रिएक्शन है, ए से बना बी, ए से बना बी, हाँ या ना? अब अगर ए से बना बी है तो क्या मुझे इसका रेट लॉ बता दोगे? आर बराबर के इंटू ए की पावर एन। एक मिनट, इसका ऑर्डर कौन सा है? जल्दी जल्दी, कौन सा ऑर्डर है? एन। केवल इंट्रो दे रहा हूं, केवल वो बताना चाहता हूं जो काम की चीज है। सुनिएगा, क्या यही इसका रेट लॉ होगा? अपना सीक्वेंस सेट रखो, सारे फॉर्मूले याद होंगे, ठीक? आर बराबर के इंटू ए की पावर एन, हाँ या ना? कौन सा ऑर्डर है? 2 हो सकता, 3 हो सकता, कुछ भी हो सकता, यस और नो? परफेक्ट। क्या हम DRL लिख लेंगे? आपको अभी लिखना नहीं, कॉपी बोलना है पहले। DRL कितने बच्चे बता दोगे? रेजर है जल्दी से। DRL रिएक्टेंट के फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में, माइनस DA/dt बराबर K इंटू ए की पावर। इंट्रोडक्शन हो गया। DRL भी। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कर लोगे? कितने बच्चे कर लेंगे इंटीग्रेट? आप करोगे, मैं कर दूं? मैं कर दूं? ठीक। देखो जरा KT क्या लिखा मैंने। अच्छा कितना आसान है, आपने पढ़ा जीरो ऑर्डर? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जीरो ऑर्डर फॉर्मूला बोलो। KT बराबर A0 माइनस AT। अरे A0 माइनस AT बराबर KT, तो KT बराबर भी तो कह सकते हैं ना। फर्स्ट ऑर्डर KT बराबर दिस 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 दिस। याद आया? नहीं याद आया? कोई भी ऑर्डर हो, जीरो हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, nth हो, हमेशा KT शुरू होता है। देखो यहाँ पे भी आया KT, चलेगा नहीं चलेगा?
ध्यान से देखना बोर्ड पे, चलेगा। फोटोग्राफिक मेमोरी का प्रयोग करना, KT इक्वल टू 1/n-1 1 अच्छा n का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ना। KT इक्वल टू 1 एक बार ध्यान से देखना, 1 यहां लगाया ब्रैकेट लगा दिया, 1/80 - 1/a0। रुको रुको, 80 छोटा की बड़ा? a0 समथिंग अपॉन छोटा, समथिंग अपॉन बड़ा। ये हुआ बड़ा, ये हुआ, बोलो ना, हुआ कि नहीं हुआ? आज भी वही चल रहा, बड़ा माइनस छोटा। यहाँ n-1, यहाँ भी लगाना n-1, यहाँ भी लगाना n-1। हेलो, देखो जरा ध्यान से, फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं याद हुआ? एक बार सोचो जरा, KT इक्वल टू 1/n-1 अंडर ब्रैकेट 80 a0। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? चलेगा, एक बार सोचो फिर से, याद हुआ? KT इक्वल टू, याद हो गया? याद हो गया? याद हो गया सच में? बता दो सबको, दुनिया वालों को। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो लिख लो, इंट्रोडक्शन हो गया, DRL भी हो गया, IRL भी हो गया। मगर एक अच्छी चीज बताऊं क्या? इसे लिख लो पहले, कॉपी पे बताता हूं। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अभी हम पढ़ रहे हैं nth ऑर्डर। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, ये सभी ऑर्डर में चलेगा। जीरो ऑर्डर हुआ, पूरी बात सुनना, सेकंड ऑर्डर हुआ, कोई सब में चलेगा, बशर्ते रिएक्टेंट एक होना। जब जब सिंगल रिएक्टेंट है तब तब ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ये चलने वाला नहीं है। अब आप मुझसे कह सकते हो क्यों? इसका कारण है मैथ में। जब आप इंटीग्रल रेट लॉ निकालते हो, मतलब इंटीग्रेट करते हो, तो इंटीग्रेट करते समय जो 1/x है, 1/x का ही इंटीग्रेशन ln x होता है। 1/x² का इंटीग्रेशन ln x² नहीं होता है। नहीं समझे? मान लो पल भर के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर होता, मानो n की वैल्यू, तो नीचे आएगा a, इंटीग्रेट करोगे तो 1/x आया कि नहीं आया? लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर है तो a की पावर, बेटा साथ में पढ़ेंगे, a की पावर। स्विच ऑफ होने लगे क्या अभी से? इधर आओ ना, a की पावर 2, हाँ या ना? हम लोग बिल्कुल रोबोट वाला मामला, एक आते ही सर बस हो गया। पहले से शुरू हो जाते हैं, सर बैटरी डाउन हो रही है, आवाज आ रही है, अलार्म आ रही है, इधर n की पावर 2, हाँ या ना? इसको नीचे भेजो, n की पावर मतलब a की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन ln होने वाला नहीं है। इसीलिए ये जो फॉर्मूला है सब में चलता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में चलने वाला नहीं। IRL, अगला नंबर, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसमें मैं आपके सामने लिख रहा हूं टी हाफ। क्या लिख रहा हूं? क्या आप मुझे टी हाफ का मतलब बता दोगे? टी हाफ बोलो, इसका मतलब वो वाला समय बताओ जब रिएक्टेंट आधा खत्म, हाँ या ना? पूरी क्लास बोर्ड पे प्लीज लिख लेना यार, डॉक्टर बनना है, टाइपराइटर थोड़ी बनना। इधर आओ, टी हाफ, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। मतलब कितना खत्म हुआ? आधा। कितना बचा? बोर्ड पे कितना बचा? कितना बचा? जहां लिखा है 80, क्या मैं वहां पे a0/2 लिख दूं? सॉल्व कर दूं? हर बच्चा कर लेगा? आप करोगे मैं कर दूं? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों आपके सामने फॉर्मूला आएगा। सुनो सुनो, टी हाफ क्या लिखा मैंने? ये वाला के नीचे भेज दो, भेजो, भेज दिया। अच्छा के नीचे जाएगा तो अपने आप n बदल जाएगा, n-1 ही रहेगा ना। इसे मैंने भेजा नीचे तो आया 1/k। हेलो, नीचे आया n-1 चलेगा, अंडर ब्रैकेट 2 की पावर n-1 - 1 की पावर n-1। कैसा लगा? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? नहीं याद हुआ? क्या करते हो आप भी, रुको। ये क्या लिखा है? n-n-n-, डर लगे तो यहां भी लिख लो n-1, लो लिख लो, लिख लिया। अरे 2 - 1 ही तो लिखा है, 2 - 1 नहीं लिखा है? 2 की पावर n-1 -1 की पावर n-1। हेलो, सारी कहानी में क्या चल रहा है? n-n-n-, यहां भी क्या चल रहा है? n का मतलब ऑर्डर। इज क्लियर? मजे की बात बताऊं क्या? ये भी सब में चलेगा, लेकिन फर्स्ट में चलने वाला होना भी चाहिए था यार, ये नहीं चला, इसी से तो आया है, तो वो भी चलने वाला। तो बता क्यों रहे हो? बताता हूं, लिखो पहले। अरे लिखो तो सही। हाँ देखो, सिलेबस में नहीं है, रुक जाओ बेटा, अभी आते मुद्दे। लिखा ही लिखा,
लिख लिया होगा सबने? चलो बस इस सोच के साथ पढ़े, जो बताया जा रहा कुछ जरूरी है तो ही बताया जा रहा, सिखाना क्या आ रहा हूं, नहीं होता तो वैसे ही मैं बताता। ठीक है, आओ सब लोग बोर्ड पे। आगे क्या, हम सबके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, देखता हूं कितनों को याद हुआ। IRL याद हुआ क्या? कितनों याद हुआ? रेज योर हैंड। सच में याद हो गया? वैसे याद नहीं करना था, भूल जाओ। याद हो गया क्या? टी हाफ का फॉर्मूला याद हुआ? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कितनों याद हुआ? रेज योर हैंड जल्दी से। नहीं याद हुआ क्या? जबरदस्ती डरते हो आप। सुनो, टी हाफ बराबर 1/k n-1। 2-1 लिखो, 2-1 अपॉन ए नॉट n-1 ही तो लगाना है। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? हाँ ये सच है, जो कहना चाहता हूँ रिजल्ट में आना। अब आ रहा हूँ मुद्दे पे। हाँ ये सच है, हाँ ये सब पे चलेगा, मगर फर्स्ट ऑर्डर चलने वाला पूरा कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? सीधे बता देते नहीं। अब यहां से 3-4 काम और हो गए। क्या क्या हुए बताता हूं, लिखते चलो। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू, मैं रिफ्रेश कर देता हूं बेटा। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, यही याद करना है प्लीज। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n-। याद हुआ क्या? नहीं याद हुआ? अब आओ एक जादू दिखाता हूं, सब लोग बोर्ड पे आओ। आगे चलो नेक्स्ट स्लाइड में। हम सबके सामने एक रिलेशन आ चुका है, रिलेशन नंबर 1। आ जाओ एक बार बोल के बताना, टी हाफ वाला। टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर n-। चलो चलो जीरो के पास चलो। अच्छा, अगर ऑर्डर जीरो है पूरी क्लास, अगर ऑर्डर, ध्यान बोर्ड पे लिखना नहीं प्लीज, अगर ऑर्डर n बराबर, रखो यहाँ पे 0, साथ में चलेंगे, आगे मत बढ़े ना बेटा, मुझे पता है सब आपसे बन जाएगा। लिखो 0-1 माइनस, ऊपर गया, यानी आप कहोगे टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। हाँ या ना? आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर में आओ। चल n की वैल्यू, अगर फर्स्ट क्या n की वैल्यू 1 है, रखो यहाँ 1, 1-1 बेटा आप भी रखो ना, 1-1 समथिंग की पावर 0। अरे ए नॉट पर 0 कह दो चलेगा, समथिंग पावर 0 1। और अगर 1 है, क्या वो कांस्टेंट है? यानी मैं कह दूं टी हाफ प्रपोर्ट कांस्टेंट चलेगा। चलो चलो सेकंड के पास चलो, सेकंड के लिए n की वैल्यू बोलो, सेकंड ऑर्डर n की वैल्यू, हाँ या ना? क्या सेकंड के लिए n की वैल्यू 2 है? रखो जरा n की वैल्यू 2 रखो। 2-1, 2-1, यानी प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू, मेरे शब्दों को सुनना, अरे सुन लो लाला, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0, और टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0। चलेगा? प्रोपोर्शनल टू 1 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a0 की पावर -1। अरे हाँ या ना? कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो टी हाफ बढ़, कंसंट्रेशन बदलोगे टी हाफ बदलने वाला, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे टी हाफ घट, एक बढ़ाने से एक को फर्क नहीं, एक बढ़ाने से। यही तो 3 ऑर्डर हमें अच्छे से याद होने चाहिए। हमारा सिलेबस ये 3 पे ही सब समाप्त होता है। 0 ऑर्डर फर्स्ट, समझे कि नहीं समझे? लिखो लिखो जल्दी, 1 मिनट, ये 3 रिजल्ट याद होने चाहिए, सिलेबस समाप्त नहीं हुआ। देखा, हो गया आज का। आदित्य से ताली बजा, हो गया, अरे बहुत जल्दी हो गया आज को। तो वैसे तो देखो आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन अपना जो सिलेबस है ना, एनसीईआरटी की बात करूं, साफ साफ लिखा है 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, तो वही आता है। लेकिन जब आप इधर उधर के पेपर सॉल्व करते हैं ना, करना पड़ेगा बेटा, जब आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा मत बोलो, है ना? जब आप इधर उधर के पेपर सॉल्व करते हो, आपको टेढ़े मेढ़े सवाल मिलते हैं, उसका एक सिंपल सा रीजन है। क्यों? रीजन ये है कि जेई मेंस में आते रहते हैं, और कभी भी वो जेई, अच्छा अपना जो नीट है जेई मेंस के लेवल तक चलता है, मतलब आप उस लेवल को टच कर रहे हो, देन यू आर वेल एनफ, एडवांस नहीं जाना है, लेकिन जेई में तो उसमें आते रहते हैं। तो क्यों पढ़ा देते हैं? रीजन यही है, अगर कभी गलती से आ गया तो बच्चा नहीं कहते बैठे अरे यार जॉन टेलर आ गया। समझे मैंने क्या बोला? क्योंकि आने के बाद तो फिर सभी बताएंगे, और आ गया तो फिर आ गया, फिर आप ढूंढते रहना जॉन टेलर कहाँ है। मैंने क्या बोला समझे ना?
जॉन टेलर एक बार सवाल आया, उसके बाद वो मुहावरे के रूप में यूज होता है। तो हम नहीं चाहते जॉन टेलर आए, इसलिए पहले से तैयार रहिए। लिख लिया होगा सबने। मजे की बात है, मैंने अभी तक वो ना सिखाया जो सिखाना था। सिखा दूं क्या? आइए प्यारे बच्चों, सुनो सुनो सुनो। मैंने आपसे कहा एक्स प्रपोर्शनल टू वाई, क्या बोला? तो मैं कह दिया यार इतना मजा आ रहा है, ऐसा मत करो, है ना। आज खत्म ही कर देते हैं। x1 बाई x2 बराबर y1 बाई y2। खत्म नहीं करेंगे, थोड़ा सा। x1 बाई x2 बराबर ऐसा कह दो, चलेगा? थोड़ा सा, बस 5-10 मिनट और, है ना। x, अब घड़ी मत देखना, इधर देखो प्लीज। जबरदस्ती घड़ी देख के समय याद करते हो, इधर देखो। x1 बाई, समय याद आए चले जाना, ठीक। समय याद ही नहीं आएगा, सुनो सही। x1 बाई x2 बराबर y1 बाई, अगर मैंने आपसे कहा x प्रपोर्शनल टू 1 बाई y, अब कैसे लिखोगे, लिख के बताओ। x1 बाई x2 बराबर y2 बाई, हर बच्चा लिख लेगा। हमारे सामने जो फॉर्मूला बन के आया वो ऐसे आया, टी हाफ प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन की पावर n माइनस, ये डॉट जैसा क्या लिखा है, ये लिखा है n-1, हाँ या ना। अब सुनो ध्यान से, क्या आप वैसा फॉर्मूला बना पाओगे? बताओ एक बार, बताओ। टी हाफ 1 अपॉन, क्या बात है, इज इक्वल टू, बोलो, ए नॉट 2 अपॉन ए नॉट की पावर, आसान है क्या? एक बच्चा मुझसे कहता है सर, जब आपने 3 ऑर्डर याद ही करवा दिए तो फिर इस फॉर्मूले की आवश्यकता क्या है? बेटा अगर कुछ आ जाए टेढ़ा मेढ़ा फ्रैक्शनल तो क्या करेंगे? तो हमें फिर ये फॉर्मूला भी लगाना आना। तो सर समझ में नहीं आया सर, सवाल से बताओ। आओ एक सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। जल्दी लिखो जल्दी। अपने सामने रिलेशन आ चुका है, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू ए नॉट 2 अपॉन, बेटा आप जाओ झोला लेके जाओ, ए नॉट 2 अपॉन ए नॉट 1 की पावर n माइनस, की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। एक सवाल के माध्यम से इस पूरे कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। एक सवाल, लिख लिया होगा। अब इसमें सवाल दुनिया भर के बन सकते हैं। एक सवाल मुझे पता आप आंसर ओरली दे दोगे, लेकिन मुझे बताना है सवाल कैसे करना, वो सिखाना चाहता हूँ, ठीक। आ जाओ जरा, बोल दो सवाल, लिखो जरा। अब इमेजिन करो एक सवाल ऐसे आया, लिखो सब लोग प्लीज बच्चों, सुन लेना, जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ लिखा टी हाफ और यहाँ लिखा मैंने प्रेशर, क्या लिखा? अच्छा, हमेशा कंसंट्रेशन दे कोई जरूरी नहीं, वो कंसंट्रेशन दे सकता है, प्रेशर दे सकता है, कुछ भी दे दे, यस और नो। चलो यहाँ लिखा मैंने टी हाफ, यहाँ लिखा प्रेशर। जब प्रेशर था 100 mmHg मान लो, तो इसका टी हाफ था 50 सेकंड, अरे मान लो। और अब प्रेशर हो गया 200 mmHg, कितना हो गया? लेकिन टी हाफ आज हो गया 25, कितना हुआ? आपसे पूछा था लाला बताओ ऑर्डर, आपने तो हवा में बता दिया है ना, लेकिन हवा के आंसर नहीं माने जाएंगे, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आओ बेटा फॉर्मूला लगाते हैं, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल टू ए नॉट 2 अपॉन ए नॉट 1 की पावर n माइनस 1। मैं ये बताना चाहता हूं, कैसा भी घटिया सवाल आए, ये कंसेप्ट आपका काम करेगा। और याद रखना, ऑर्डर बताने के कई तरीकों में अब 2 तरीके आपके पास आ चुके हैं, एक तो हुआ यूनिट और एक हुआ टी हाफ। जी हाँ, कैसे बदल रहा, ये भी ऑर्डर का एस्टिमेशन का एक तरीका होगा, समझ पा रहे हैं? एक तो यूनिट ऑफ के होगा, एक होगा टी हाँ, और एक होगा ग्राफ। मैं लास्ट में लिखवा भी दूंगा कितने मेथड है जिनसे हम ऑर्डर पता करते हैं। अभी फिलहाल इसको सॉल्व कर लोगे क्या? इसे मानो 1 तो इसे माना अपन ने 2, हाँ या ना। अब सुनना प्यारे बच्चों, सारी वैल्यू को पुट करता हूँ, टी हाफ 1 50, टी हाफ 2 25, यहाँ रखो ए नॉट 2। अच्छा प्रेशर है तो ठीक है, प्रेशर लिख दो, हाँ या ना। 200/100, मैं आपके लिए बस वैल्यू रख के पुट करना सिखा रहा हूँ, सॉल्व कैसे कर। यहाँ कितना आया 2, यहाँ कितना आया 2 की पावर n माइनस 1, हाँ या ना। क्या हर बच्चा सॉल्व कर लेगा? बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी आप कह सकते हो n माइनस 1 बराबर 1, n बराबर 2। कितना क्या करना था हम तो हवा में बता देते। 3 ऑर्डर आएगा वो तो इसी बता देना, लेकिन टेढ़ा आ जाए तो करना भी आना चाहिए। सच बताओ सीख गए क्या? अगला सवाल दे दूं क्या? लिखो जरा, अगला सवाल कर लिया ना तो समझ जाऊंगा।
फॉर अ रिएक्शन लिखेगा, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन T half, for a reaction T half is inversely proportional to T half is inversely proportional to is inversely proportional to concentration of reactant, is inversely proportional to concentration of reactant, then order will be. बन गया क्या? ऐसे बता दिया सर, ये तीन तो हमें रटे हैं सर, एक बढ़ाने से एक तो फर्क नहीं और एक बढ़ाने से एक घटा, तीन याद कर लो, यकीन मानो आपको मॉड्यूल में यही मिलेंगे, लेकिन मुझे क्या सिखाना भी आ रहा हूं मैं। फिलहाल ऑर्डर बता दो, बोलो ना। एक बार यही सवाल रूप बदल के आया कुछ ऐसे, देखो जरा, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, अब रूप ऐसा था टी हाफ इंटू ए बराबर कांस्टेंट, फॉर अ रिएक्शन टी हाफ इंटू ए बराबर कांस्टेंट, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, क्या बात कर रहे हो, ये बता दिया आपने, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। एक मिनट, अब जिन बच्चों ने बता दिया उन्होंने इसलिए बता दिया उनको उससे मैच करता हुआ नजर आ रहा, आपके दिमाग में मेथड नहीं आया, और जब मेथड नहीं आएगा तभी मैं थ्रो करूंगा अगला सवाल। सरल सवाल का आंसर देना जरूरी नहीं होता, सरल के माध्यम से उस मेथड को, कंसेप्ट को समझना जरूरी है। हेलो, कंसेप्ट नहीं बदलेंगे, लिखने का तरीका कठिन हो जाएगा, कैसे अभी बता रहा हूं। फिलहाल हर बच्चा समझा कि नहीं समझा? उसने बोला टी हाफ इंटू ए कैसा है, कांस्टेंट, तो बच्चा बच्चा अच्छा टी हाफ इंटू ए कांस्टेंट है, यानी टी हाफ प्रपोर्शनल 1/a है। रुको ना, 1/a है, तीन तो आपको याद ही है, और कुछ नया आएगा तो कहोगे हमारा जो जनरल रिलेशन है वो क्या होता है, टी हाफ प्रपोर्शनल टू 1/a0 की पावर, और आज यहाँ कितना है 1, दोनों को कंपेयर कर लोगे? अरे कर लोगे क्या, यानी n-1 बराबर 1, यानी n बराबर 2, हाँ या ना? एक बार यही सवाल रूप बदल के आया, जानते हो कैसा? लिखो जरा, इस बार रूप बड़ा डरावना था, देखो जरा, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, अब उन्होंने कुछ ऐसे लिखा, देखो C0 √T 0.5, थोड़ा लगा डरावना, फॉर अ रिएक्शन C0 √T 0.5 बराबर कांस्टेंट, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। अब उन्होंने हमसे ऑर्डर पूछा है, बता दोगे क्या? उन्होंने हमसे ऑर्डर पूछा कितने, कुछ बच्चे सेकंड कह रहे हैं, मतलब रत्ती भर दिमाग नहीं लगाना चाहते क्या? थोड़ा तो सोचो। अच्छा, आधे तो सवाल में इसलिए डर गए, उन्हें ये क्या लिखा है सर, अरे लाला, ये जानते हो क्या लिखा है, टी, अच्छा हाँ टी हाफ तो है ये, फॉर्म लिख देता है। कितने बच्चों से बन जाएगा, रेजर हैंड जल्दी से, बन गया क्या? चलो मैं कर देता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज सवाल हमसे, यानी मैं यहां से एक चीज कह सकता हूं क्या, √T½ इज प्रपोर्शनल टू 1/C0 चलेगा? अच्छा, को जब उधर भेजोगे तो क्या बनेगा, T½ प्रपोर्शनल टू 1/C0 की पावर 2। इज दिस क्लियर? अब हमारा जो जनरल रिलेशन है वो क्या है, T½ इज प्रोपोर्शनल टू 1/A0 की पावर n-1, यानी जो 2 है वही तो n-1 है, यानी n बराबर, समझे कि नहीं समझे? कर लोगे क्या? ए जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर भी, nth ऑर्डर भी, आओ प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर की। एक 10 का वादा किया था, 3 मिनट बचे हैं, आ जाओ। सच में 10 मिनट, एक 10 बोला था आपसे, एक, अब देखो 2 मिनट तो आप इसमें खत्म कर देते हो, चुपचाप पढ़ लो, शार्प एक 10 पे छोड़ दूंगा मैं आपको शार्प, लेकिन 2 मिनट बेकार कर, जब एक बार आओ, आप यकीन नहीं करोगे, आज सब आप खुद ही बता दो, कल भूल जाओगे, देखना कैसे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, 3 मिनट ज्यादा ही लूंगा, ऐसा मत करो ना, सच में वो थोड़ा सा पीछे हो गया, इस वीक खत्म करना है, 10-10 मिनट लेके हो जाएगा, है ना? फिर आ जाओ, नहीं अभी एक्स्ट्रा क्लास वगैरह बुलाना मना है भाई साहब, आओ इधर आओ जरा, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। 2 मिनट बर्बाद कर दिया आपने, बोर्ड पे आओ, कॉपी में लिखना नहीं अभी कुछ प्लीज,
nth ऑर्डर खोल लो। सबसे पहले क्या पढ़ाया? इंट्रो। अब सेकेंड ऑर्डर का इंट्रो बोलो। R बराबर K इंटू ए की पावर टू, क्या बात है, DRL बोलो, माइनस DA बाई DT बराबर K इंटू ए की पावर टू, क्या बात है, IRL बोलो। n में 2 रखो, रखो 2, आप बोलते रहो बस, देखो बोर्ड में छप जाएगा। KT बराबर 1 अपॉन AT माइनस 1 अपॉन A नॉट। ये तो भयंकर आसान है। जीरो ऑर्डर क्या था? A नॉट माइनस AT। जीरो ऑर्डर क्या था? A नॉट माइनस, हाँ या ना? जीरो ऑर्डर था कि नहीं था? और सेकंड ऑर्डर क्या है? 1 बाई AT माइनस 1 बाई A नॉट। चलेगा? रुको रुको रुको, इंट्रोडक्शन, DRLB, IRLB, अगला नंबर, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सीक्वेंस नहीं आता आपको? सीधे बोल रहे हैं, आधे खेला। हाँ, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यस और नो? मुझे बताओ सब, क्या टी हाफ का फॉर्मूला बता दूं? जनरल फॉर्मूला कितने बच्चे बता देंगे? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, लो फॉर्मूला भी। अगला नंबर, ग्राफ। आओ बना ले ग्राफ, बना ले क्या? सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ बच्चों। अरे अभी लिख लेना यार, अभी देखो तो सही, 2 मिनट लगेंगे। ग्राफ बता दोगे? ग्राफ के लिए सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उससे स्टैंडर्ड कंपेयर करना, 1/80 वर्सेस टी, बना लोगे? क्या आप सबने एक्सिस देखा? फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला। सेकेंड, गलत बात, आप पता 2-3 मिनट चक्कर में टॉपिक खत्म कर रहे हो, वरना इतना बढ़िया परफेक्शन है, मजा आता, सब हो गया। बस 2-3 मिनट, इतना भी क्या रोना है यार, आओ ना जल्दी से। हाँ 2-3 मिनट नहीं सह पा रहे। KT इक्वल टू 1/80 माइनस 1/A0, हाँ या ना? पढ़ाऊंगा तो मैं, आपको पता है तो सुन लो ना अच्छे से। 1/80 माइनस 1/8 चलेगा? अब हम क्या करते हैं, 1/80 को ऐसे लिख दो, चलेगा? इक्वल टू KT प्लस 1/A0, यस और नो? अब मुझे बताओ, क्या आप सब ग्राफ बना लोगे? कहीं पे एक लाइन एक्स्ट्रा बोलूं तो कहना। मात्र 3 कंसेप्ट और मात्र 3 ग्राफ, और कोई चौथा ग्राफ पूरी केमिस्ट्री में ही नहीं है, सोचने का विषय ही नहीं है। इज दिस क्लियर? आओ जरा, क्या प्यारे बच्चों, ये वाई एक्सिस होगा, ये 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 ग्राफ कैसा, कहां से? यहां से बना दो, चलेगा? कितने की वैल्यू? 1/A0, डन। क्या मुझे स्लोप बता दोगे? बोलो, स्लोप जो होगा वही क्या होगा आपके? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका सब कुछ सेकंड ऑर्डर। इसी मैंने बोला था छू के निकलूंगा, बेटा छू लिया। लिखो जल्दी से, है? लिख लो। अब एक सवाल करके खत्म करते हैं बस। लिख लिया सबने क्या? तभी तो मैंने, बस बस, शांति से बैठे रहे बच्चों, बस खत्म हो रहा है सवाल, एक सवाल करा के। सवाल तो बहुत हो सकते हैं पर आवश्यकता नहीं, अपना फोकस क्या है, जीरो और फर्स्ट। जो भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कंसेप्ट है वो आपको मैं ELP में दे दूंगा कभी कभी, और कभी भी पेपर में काट मिल जाएगा। ज्यादा हमारा फोकस क्या है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। देख लिया होगा? सेकेंड ऑर्डर में सही बताऊं ना, बस ये ग्राफ बताना था, वो तो बाकी सब ऐसे ही बताएगा, आपको लगे हमें याद है, वो फील कॉन्फिडेंस वाली बात है। मेन मुझे ये बताना था, और इसमें भी एक सवाल जो बड़ा प्यारा फ्रेम होता है वो डिस्कस करते हैं, और फिर क्लास को डिस्कस करते हैं। लिख लो, पहले लिख लिया? अब सही बताऊं ना, जब ये ग्राफ के साथ सवाल कराता हूं सबसे बन जाता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं तो मैंने ऐसा देखा बच्चे भूल जाते हैं। भूलने का रीजन क्या? एक तो उनकी आदत पड़ी जीरो फर्स्ट की। प्लीज जीरो फर्स्ट ही पढ़ना, एक बार पढ़े रहना, जब पढ़ा है तो यार कठिन तो नहीं है ना, सिंपल सा रिलेशन है, सिंपल सा फॉर्मूला है, हाँ या ना? अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, बस याद रखना जब भी 1/, करके आए 1/, करके आए, एक बार हमें बाकी ऑर्डर सोचना पड़ेगा। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में हमेशा हमने 80 लिखा है, कभी हमने 1/80 करके नहीं लिखा है। इज दिस क्लियर? अब सवाल कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, सवाल लिख लो जरा, लिखना जरा। सवाल में ग्राफ दिया था, ग्राफ कुछ ऐसा बना था, अब आप तुरंत समझ जाओ कि अभी पढ़ा हुआ है। 1/80 और ये है टी। यहां लिखा था थीटा बराबर tan इनवर्स 0.5। केमिस्ट्री में मैथ भी आती है क्या? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.5, समझ गए ना? अब ये याद होना है बस, तभी सवाल कठिन आसान होता, बस सवाल में दम नहीं है। और इतने की वैल्यू उन्होंने, इतने को बोला था उन्होंने यहाँ O और P, और यहाँ उन्होंने लिख रखा था OP बराबर 2 लीटर मोल इनवर्स। कौन मुझे इसका लॉजिक दे सकता है, लीटर मोल इनवर्स क्यों लिखा?
समझ गए? अभी डिस्कस करता हूं, देखो देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, देन कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। प्रश्न हमसे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, देन कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, देन कैलकुलेट, क्या पूछा था मैं, कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। कर लोगे क्या? चलिए, आसान है कि नहीं है? अरे आसान है कि नहीं है? सर आसान कैसे सर? सुनो, सबसे पहले ऑर्डर पहचानो, ऑर्डर कौन सा? हाँ, अब अगर सेकेंड ऑर्डर हो गया तो भैया आपके मन में रेट लॉ आया कि नहीं आया? क्या आर बराबर ए की पावर 10? पूछ रहा हूं मैं आपसे, आर बराबर के इंटू ए की पावर, हाँ या ना? सवाल में कौन सा रेट पूछा, तो कंसंट्रेशन कौन सा रखोगे? सर वो तो गिवन ही नहीं है। अरे यही तो 1/a0 है, हाँ या ना? हाँ, ओ पी मतलब इंटरसेप्ट, यस और नो? उन्होंने प्यारे बच्चों हमें ओपी कितना दिया है? 2, और हमारा कंसेप्ट कहता है ओपी 1/a0। सुनो, ये 1 कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, इसमें क्या लिखा? लीटर मोल इनवर्स। समझे? समझे कि नहीं समझे? पक्का? सवाल खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ओपी है 2 यानी 1/a0, तो दुनिया वालों a0 कितना होगा बोलो ना? a0 कितना? 1/, एक के तो आया ही नहीं सर। थीटा बराबर tan इनवर्स 0.5, हाँ या ना? यानी दुनिया वालों आप जानते हो tan थीटा ही स्लोप होता है, और स्लोप ही के होता है, और के बराबर है 0.5। खेल खत्म। आर बराबर हाफ, 0.5 को हाफ लिख दूं? 0.5 हाफ लिख दूं? 0.5 हाफ लिख दूं? जो नहीं सुन रहे उनसे बेटा बस 10 सेकंड और, 0.5 हाफ लिख दूं? यहाँ क्या लिख दूं? हाफ की पावर 2 चलेगा? आंसर नहीं तो 1/8, क्या न्यूटन? रफ्तार की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये सिलसिला जारी रहेगा, आपका होमवर्क होगा, लिखिएगा क्या ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना बच्चों, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। कौन सा? अभी अभी डिस्कस करते हैं, ऑफ कोर्स, वरना पावर कहां से होगा? बंद कर दूं इसे? बंद कर दूं क्या?